तो हेलो भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो सब लोग। इस क्लास के अंदर अपन मेरे भाई रेलवे की जो अभी एग्जाम्स होने वाली है, चाहे कोई भी दूसरी भी एग्जाम है, उसके लिए ये जो अलजेब्रा है ना, अलजेब्रा के अंदर अपन ये देख लो जल्दी से 30 से ज्यादा टाइप अपन पढ़ेंगे। यानी हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा टाइप वाइज। यहां पे मैंने आपको बताया, देखो सारी जो थ्योरी है, जितने भी कंसेप्ट है, प्लस उनके खूब सारे क्वेश्चंस, हर चीज हम इस एक क्लास के अंदर रिवाइज कर लेंगे। जो आप ये पढ़ते हो, इसको पढ़ते ही सीधा जाना अपने इस टेलीग्राम चैनल पे, और यहां पे इसकी पीपीटी मैं सेंड कर दूंगा आपको। पहले एक बार ये जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ने के बाद पीपीटी से 1 से 2 बार रिवाइज कर लेना फॉर्मूले। अलजेब्रा के क्वेश्चन 101% आपके किसी ना किसी शिफ्ट में मिलने वाले हैं मेरे भाई, ध्यान रखना। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। आप एक बार पढ़ के देखो ये वन शॉट। और मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई, यहां पे अपन ये जैसे ही कवर करेंगे अलजेब्रा, उसके बाद मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और नंबर सिस्टम, उन सभी के वन शॉट्स भी मैं आपको देने वाला हूं मेरे भाई। आप देखो कितने सारे लेक्चर जो इसके अंदर कंसेप्ट है, हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। बहुत बड़ी ये चीज मैं आपके लिए लेके आया हूं, वो भी भाई बिना एक भी रुपया के, कंप्लीट फ्री ये चीज रहेगी आपके लिए। और अपना ये जो यूट्यूब चैनल है, इसके अंदर ये जो धुआंधार बीज है, ये जो धुआंधार बीच है, इसकी प्लेलिस्ट में मैं इनको डाल दूंगा। ये देखो जो अपन ने पहले से 14 लेक्चर डाले हैं प्रैक्टिस के लिए, इसके अंदर ये 5 वन शॉट्स भी मैं डाल दूंगा। यहां पे आप इनको देख लेना मेरे भाई। और अपना जो ये बेच चल रहा है ना, फुल बेच, जो कंप्लीट बेच चल रहा है, जिसमें 19 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, इसको कुछ दिन के लिए होल्ड रखा है। यानी जब तक मैं ये वन शॉट्स डाल रहा हूंगा, यानी लगभग एक सप्ताह, 1 वीक, जब तक ये वन शॉट्स डालूंगा, 5 वन शॉट में डालने वाला हूं कम से कम। उसके बाद अपन लेंगे मेरे भाई वापिस से अपना जो कंप्लीट फ्री बेच है यूट्यूब पे मैथ्स का, वो शुरू करेंगे। फिलहाल अब देखो अपना जो टाइप 1 है, यहां से अच्छे से नोट करते जाना। और मैं तो कह रहा हूं नोट की भी खास जरूरत है नहीं, बस सवाल जो है ना उनको एक बार ट्राई जरूर करना। बाकी ये सारी पीपीटी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। हर चीज आपको सीधा यहां पर परोसने वाला हूं। अब एग्जाम टाइम में सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ना है। x प्लस 1/x इज इक्वल टू, अगर a होता है तो x स्क्वायर 1/x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2। ऐसे जब भी सवाल आए और आप उलझ जाते हो, तो सिंपल सा काम करना मेरे भाई, x प्लस 1/x कुछ भी दिखे, मान लो k दिख गया, तो आप क्या करना, जब भी उलझ जाओ और फॉर्मूले भूल जाओ, तो मैं एक ऐसी चीज बता रहा हूं जो तो पक्का काम आएगी आएगी, अगर फॉर्मूले भूल गए तो आप दोनों तरफ कर लेना स्क्वायर। आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab। कैसे हुआ सर? क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पर a की जगह मैंने रख लिया x, b की जगह मैंने रख लिया 1/x। अब बराबर में आ गया के स्क्वायर, बराबर में आ गया के स्क्वायर, ये फॉर्मूला से। बस एक चीज है, इसके लिए मैं आपको निकाल के बता रहा हूं। आगे सारी चीजें आप अच्छे से रिवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर आपका पहले से पढ़ा हुआ है भाई, तो आपको इस लेक्चर में और ज्यादा मजा आने वाला है। बाकी कोई बंदा फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है अलजेब्रा, तो भी इस लेक्चर के बाद बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो 90% सवाल बना लेगा। सर x से x कट गया, पीछे बच गया 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर हमसे पूछे तो हम कहेंगे के स्क्वायर, और ये 2 उधर से उस तरफ भेज दो तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2। यानी अगर हम चीजें भूल भी जाते हैं तो भी निकाल लेंगे, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यह है कि आप ये जो फॉर्मूले हैं एक पेज में लिखना और अपने सामने चिपका देना। आप 3 से 4 बार भी अगर सही से रिवाइज कर लेते हो मेरे भाई, तो वैसे ही सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अब अपन सवाल उड़ाते हैं, जल्दी से ये फॉर्मूला अपने दिमाग में बिठाना कि सर प्लस से प्लस पे जा रहे हैं, घात 1 से घात 2 पे जा रहे हैं, पावर 1 से पावर 2 पे जा रहे हैं, यानी सिंगल से स्क्वायर पे जा रहे हैं। तो x प्लस 1/x स्क्वायर अगर 5 है, तो स्क्वायर पे जाओगे तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 25 में से 2 गया 23। बस इतना सा टाइम लगता है। मैं हमेशा कहता हूं एडवांस में तो चीज ही फॉर्मूले की है। अगर फॉर्मूले अच्छे से याद है, x प्लस 1/x अगर 6 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 6, ये 6 नहीं माइनस 6 है, का स्क्वायर माइनस 2। चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, स्क्वायर के बाद में प्लस ही होता है,
6 का स्क्वायर 36 माइनस 2, सर 34 आपका जवाब आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर आप फॉर्मूले सही से याद करोगे तो बहुत आसानी से उड़ा पाओगे। रूट 7 का स्क्वायर आप निकालो तो हो गया 7, 7 में से 2 गया 5। हर एक चीज के मैं 5 से 7 सवाल करवाने वाला हूं। ये देखो घात 8 है, ये देखो घात 16 है, यानी आपको ये पता होना चाहिए घात 8 का जब मैं स्क्वायर करता हूं तो घाते हमेशा x की पावर m, ध्यान से समझना मेरे भाई, x की पावर m और इसकी घात n करते हैं तो इसका मतलब है x की घात m इंटू एन, m इंटू एन। इसी लॉजिक से ये 8 दूनी हो गया 16, तो घात 8 से मुझे 16 पे जाना है, पावर 8 से 16 पे जाना है, यानी पावर कुल मिला के 1 से 2 हो, चाहे 8 से 16 हो, चाहे पावर डबल हो, तो एक ही काम करूंगा, जो भी मेरा नंबर है इसका स्क्वायर करूंगा और 2 घटा दूंगा। 100 में से 2 गया 98। ये आपको बात समझनी है। यहां पे आप क्या कर रहे थे, प्लस से प्लस पे जा रहे थे, और यहां पे अगर माइनस से प्लस पे मेरे भाई जा रहे हो, माइनस से देखो x माइनस 1/x और x प्लस 1/x, यहां पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो यहां माइनस है और यहां पर प्लस है, तो फॉर्मूले में जो आप घटा रहे थे वहां पे आप 2 जोड़ोगे, और जब 2 जोड़ोगे तो समझना फॉर्मूला आपको 2 से 3 बार रिवाइज करना। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 हो गया 18, समझना मेरे भाई। रूट 5 का स्क्वायर 5 और 2 जोड़ दिया हो गया 7। ये क्या आपने निकाला सर, क्या 7 जवाब है? 7 जवाब नहीं है, ये घात 1 है, इससे मैं ये एक बार लगाता हूं तो आता है घात 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, पावर 1 से पावर 2, लेकिन मुझे पावर 4 चाहिए, मुझे पावर 4 चाहिए, तो ये एक बार काम और करूंगा, तो 2 से 4 पे जा रहा हूं, डबल जा रहा हूं, देखना देखना देखना, 8 से 16 पे गया था, 8 से 16 पे गया था, तो क्या किया था भाई, सेम काम 2 पे जाने वाला काम, तो मैं करूंगा मेरे भाई स्क्वायर, स्क्वायर कर दूंगा 7 का स्क्वायर। अब यहां पर प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं माइनस से प्लस पे गया तब तो आया प्लस, लेकिन आप स्क्वायर में जो प्लस है और 4 में जो प्लस है, आप प्लस से प्लस पे जा रहे हो, आप प्लस से प्लस पे जा रहे हो, आप प्लस से प्लस पे जाते हो, तो ये देखो प्लस से प्लस पे जाते हो तो आप घटाते हो मेरे भाई, आप 2 घटाते हो, तो अब मैं 2 घटा दूंगा और 7 का स्क्वायर माइनस 2 हो गया 47। ये वाली चीज आप 2 बार देखना मेरे भाई, एक बार तो मैं समझा ही देता हूं, फिर से देखना। आप घात 1 से घात 2 पे आए, ये पावर 1 थी से 2 पे आए, इसका स्क्वायर करके 2 घटा दिया तो 5 में से 2 सॉरी जोड़ दिया तो हो गया 7। अब ये माइनस था और प्लस आया, माइनस से प्लस पे आया इसलिए 2 जोड़ा, लेकिन अब जब मैं पावर 4 पे जाऊंगा, मेरा सवाल सही से देखना, यहां पावर 4 है, 1 से 4 पे जाना है, तो 2 बार ये काम करूंगा, तो फिर से ये काम करूंगा, 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। अब मैं प्लस ही से प्लस पे जा रहा हूं, प्लस ही से प्लस पे जाता हूं तो 2 घटाता हूं, 49 में से 2 गया मेरे भाई 47। ये दोनों सवाल जल्दी से ट्राई करो मेरे भाई, दोनों सवाल अच्छे से ट्राई करके मुझे बताओ कैसे आप करने वाले हो, मजा आ जाएगा पूरे लेक्चर के अंदर। ये देखो ये है घात 1/8, अब आपको देखना है 1/8 से 1/4 पे गए हो, घात छोटी है कि बड़ी है, सर 1/8 का जब 2 गुना करता हूं तो आता है 1/4, यानी घात कहीं ना कहीं 1 से घात 2 पे गए हो, पावर डबल पे गए हो, 1/8 का 2 गुना होता है 1/4, तो पावर डबल पे गए हो, यानी इसका होगा स्क्वायर, इसका होगा स्क्वायर। अब माइनस से प्लस पे गए हो तो जुड़ेगा, प्लस से माइनस पे जाते हो तो मेरे भाई घटता है, तो 8 का स्क्वायर 64, चाहे प्लस है चाहे माइनस है, प्लस में आएगा 64 और 2 66। पावर 25 से पावर 50 पे गए हो, यानी 1 से 2 पे गए हो तो 12 का स्क्वायर होगा। माइनस से प्लस पे गए हो, प्लस पे जा रहे हो तो 2 जुड़ेगा, कब, जब पावर डबल हो रही है, जब पावर डबल हो रही है, तो 12 का 144 और 2 146। सिर्फ फॉर्मूले का खेल है, अगर फॉर्मूले आप अच्छे से समझते हो ना मेरे भाई, बात ही खत्म हो जाती है। अब यहां पर पावर 2 से पावर 1 पे आ रहे हो, अगला कंसेप्ट समझना, अगला टाइप समझना, पावर 2 से पावर 1 पे आ रहे हो तो यहां चीजें भी उल्टी हो जाएगी, जहां स्क्वायर कर रहे थे वहां रूट करेंगे, जहां स्क्वायर कर रहे थे वहां रूट करेंगे, क्योंकि 2 से 1 पे आ रहे हैं। अब देखो इसमें क्या है, प्लस से प्लस पे जाएंगे तो जुड़ेगा ही,
मान लो ये सवाल आपको कभी फॉर्मूले भूल गए, समझ में ही नहीं आ रहे, आप चूंकि एक साथ क्लास देखोगे तो सारे फॉर्मूले मिक्स होने का चांस रहेगा। फिर भी मेरी सलाह है कि आप एक बार दृढ़ होकर देखो, उसके बाद डेली 15 दिन 10 दिन तो है कम से कम, 10-15 दिन डेली फॉर्मूले रिवाइज करो, ये चीजें अपने आप अलग अलग हो जाएगी, अपने आप दिमाग में अलग अलग हो जाएगी। एक बार दृढ़ होकर देखो तो सही, एक बार मैं कह रहा हूं ना, पढ़ो तो सही मेरे भाई, चीजें ऐसे ही हो जाती है। अगर अपन दृढ़ निश्चय हो जाते हैं, डिटर्मिनिस्टिक तरीके से पढ़ने लगते हैं, तो चीजें ऐसे ही बन जाती है मेरे भाई। अगर मैं इतना एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं, मैं आपकी एग्जाम को आपसे ज्यादा सीरियस ले रहा हूं, तो आपको भी भाई एफर्ट डालने चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो बात को? तो यहां पर देखो, अगर ये चीज मान लो आपको समझ ही नहीं आई, क्या करना है, जैसे सवाल हमारे सामने है, मैं ये फॉर्मूला बता ही नहीं रहा, मान लो डायरेक्ट सवाल देख लिया कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर 34 है, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स क्या करेंगे। हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमने डायरेक्ट ये सवाल देखा, क्या करेंगे बताओ। ऐसे सवाल में क्या करना, जो पावर एक है ना उसके आगे के मान लेना, जो पावर एक है उसके आगे के मान लो, उसके आगे के मान लिया, तो अब इस पावर को दोनों तरफ से स्क्वायर करो, तभी तो एक से दो पे जाएंगे, स्क्वायर करो तो हो गया के स्क्वायर, और इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू, और x और वन बाई एक्स तो कट जाएगा, अब x और वन बाई एक्स लिख के भी क्या उखाड़ूंगा, कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है, 34। तो यहां पे मैं रख देता हूं 34 प्लस में 2 बराबर में के स्क्वायर, 34 और 2 36 बराबर के स्क्वायर, तो के बराबर कितना हो गया 6। तो आप अगर थोड़ी सी समझ बिठाते हो कि पावर एक से दो पे जा रहा हूं तो स्क्वायर करना पड़ेगा, के मान के कर लिया अपन ने, नहीं दिया हुआ है तो के मान के कर लिया, तो भी हो जाती है चीजें। लेकिन अगर आप फॉर्मूले सीख लेते हो ना मेरे भाई, तो क्या है ना, आप एक एक सेकंड में भी उड़ा पाओगे। जैसे अगर पावर दो से एक पे जा रहे तो रूट तो करेंगे प्लस दो जोड़ के, अगर प्लस से प्लस पे जा रहे तो दो जोड़ के करेंगे। तो बस इतना सा याद रखो कि 34 में दो जोड़ो 36 और इसका रूट कर दो, आंसर आ गया 6। देखो कितना आसान हो जाता है, थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन रिवाइज करो फॉर्मूले को। अगर पावर 24 से पावर 12 जा रहे हैं, यानी पावर आधी पे जा रहे हैं, तो रूट तो होगा, लेकिन दो जोड़ के, जोड़ेंगे कब, जब प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो दो जोड़ेंगे। इसमें उल्टा है, इसमें जोड़ते हैं प्लस से प्लस में, घटाते हैं माइनस से माइनस में, सॉरी प्लस से माइनस में, तो 25 का रूट हो गया 23। फिर से देखना, 1/15, 1/15, 1/15 से 1/30 पे जा रहे हैं, तो बताओ पावर आधा जा रहे हैं कि डबल जा रहे हैं, पावर आधा। 1/15 को जब आधा करते हो ना, 1/15 को जब आधा करते हो तो 1/30 आता है, 1/15 को जब आधा करते हो तो 1/30, तो घात एक से घात आधे पे जा रहे हो, यानी पावर आधी हो रही है, मतलब 47 में दो जोड़ोगे, 47 में दो जोड़ोगे, 47 में दो जोड़ोगे 49, और उसका रूट कर दोगे, आ गया 7 मेरे भाई, 7 मेरा जवाब है। ये सारे एग्जाम के सवाल है जो दो दो सेकंड में मैं बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ जरूरत है फॉर्मूले की। अगर वही चीज यहां पे कर रहे हो, घात दो से घात एक पे जा रहे हो, बस कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, अगर दो से एक पे जा रहे हो तो रूट तो निश्चित है, रूट तो निश्चित है, लेकिन अगर प्लस से माइनस पे जा रहे हो तो माइनस करना होगा। जब घात कम में जा रहे हो, कम में जा रहे हो तो सेम रहेगा, तो a-2 का रूट, यानी घात दो से एक में जा रहा हूं तो रूट तो आएगा, लेकिन माइनस कर रहा हूं तो माइनस करना पड़ेगा। 102 में से 2 गया 100, 100 का रूट 10, 51, 51 का में से 2 गया और रूट कर दिया, 49 का रूट 7। बहुत बढ़िया मेरे भाई। तो यानी अगर आप फॉर्मूले सीख जाते हो, मैं तो आपके सामने फॉर्मूले एक जगह भी लेके आ गया हूं, सारे टाइप वाइज फॉर्मूले एक जगह भी लेके आ गया हूं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ये बहुत बढ़िया सवाल है भाई, आप खुद इस सवाल को ट्राई करो, आप जल्दी से 20 सेकंड लेके इस सवाल को ट्राई करो मेरे भाई, जल्दी से 20 सेकंड लेके इस सवाल को ट्राई करो, जल्दी से 20 सेकंड लेके इस सवाल को ट्राई करो, मजा आ जाएगा मेरे भाई। ये लेक्चर अगर आप देखते हो पूरा तो मजा आ जाएगा, मैं गारंटी लेता हूं। देखो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, भाई सोचना ही नहीं है ज्यादा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मत सोचो कि ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये कोई चीज तो है, ये कुछ तो है जिसका पूरे का स्क्वायर है, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस 1/xy का होल स्क्वायर।
क्यों? क्योंकि दोनों का स्क्वायर है। तो एक्स वाई की जगह अगर मैं ए लिख दूं, एक्स वाई की जगह अगर मैं ए लिख दूं और एक्स वाई की जगह ए लिख दूं तो भी वही बात है, ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर। ये दे रखा है 83 और बोला है एक्स वाई प्लस वन बाई एक्स वाई बताओ। अगर एक्स वाई की जगह मैं ए लिख दूं तो मुझे पूछा है, तो ये पिछले वाला ही सवाल हो गया। अगर मैं प्लस से प्लस पे जा रहा हूं तो प्लस करूंगा, लेकिन घात हो रही है आधी तो मैं रूट करूंगा, घात ही रूट हो रही है, पावर रूट हो रही है तो मैं रूट करूंगा। प्लस वाला पूछा क्या? नहीं, माइनस वाला पूछा है। माइनस वाला पूछता है तो मैं यहां माइनस करूंगा, माइनस वाला पूछता तो माइनस करूंगा, प्लस वाला पूछता तो प्लस करूंगा। तो माइनस वाले के लिए यहां भी माइनस हो जाएगा। 83 में से 2 गया 81, 81 का रूट हो गया 9। ये आइडिया कैसे लग जाता है? जब एग्जैक्ट रूट नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं ऑप्शन 90% केस में एग्जैक्ट रूट ही देता है, तो वैसे भी आइडिया लग ही जाएगा। वैसे ही ये सवाल देखो, ये थोड़ा रुक कर देखेंगे, इस सवाल को थोड़ी देर बाद देखेंगे। अब एक नई चीज सीखते हैं, पावर 1 से पावर 1 पे ही जा रहे हैं। पहले या तो 1 से पावर 2 पे गए थे या 2 से 1 पे गए थे, अब 1 से 1 पे ही जा रहे हैं। तो कैसे काम करेंगे? तो स्क्वायर भी करेंगे, रूट भी करेंगे। मान लो पावर 1 से 1 पे ही जा रहे हैं तो स्क्वायर भी करेंगे, जो भी यहां पे लिखा हुआ है, मान लो ये के है तो के का स्क्वायर भी करेंगे, रूट भी करेंगे, ताकि दोनों बराबर हो जाए। बस ये ध्यान रखना, प्लस से माइनस पे जा रहे हो तो 4 घटा देना, माइनस से प्लस पे जा रहे हो तो 4 जोड़ देना। बस ये फॉर्मूला बन जाता है, ये फॉर्मूला बन जाता है के स्क्वायर माइनस 4। लिख लो, अगर ये के है तो ये हो जाएगा, अगर ये के है तो ये हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला लिख लो सबसे पहले। अगर फॉर्मूला आपने लिख लिया तो 3 यहाँ पे रख दो, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 गया और रूट, रूट 5 जवाब होगा। अगर ये फॉर्मूला यहाँ रख दो, वैल्यू यहाँ रख दो, 2√3 का स्क्वायर प्लस 4 का रूट, तो 2√3 का स्क्वायर क्या होता है? 2√3 इंटू 2√3, 2 दूनी 4, √3 और √3 3, 4 3 12, कितना हो गया मेरे भाई? 12। तो मैं यहाँ रख देता हूँ 12 और 4 16 है, 12 और 4 16 का रूट हो गया 4, 4 मेरा जवाब हो गया। तो ये एक और फॉर्मूला है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा, जो मैं लॉजिक बताता हूं, मैं सिर्फ फॉर्मूले नहीं बताता हूं, टीचर्स डायरेक्ट फॉर्मूले बता देंगे, इतनी मेहनत शायद करे ना करे, पर आपका भाई मैंने एडवांस बहुत सालों तक पढ़ाई है, हर एक टाइप के एग्जाम के लिए पढ़ाई है, चाहे एसएससी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे दूसरा भी कोई भी एग्जाम हो मेरे भाई, चाहे सीडीएस ले लीजिए, एफकेट ले लीजिए। यहां पर देखो, x प्लस 1/x रूट 29 है, x प्लस 1/x रूट 29 है, मुझे इससे x माइनस 1/x पे जाना है। मैंने कहा पावर सेम रहेगी तो रूट 29 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कट गया, बच गया 29। फिर प्लस से माइनस पे जा रहे हैं तो 4 घटाएंगे और रूट कर देंगे, तो 29 में से 4 गया 25, 25 का रूट 5। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ये सवाल फिर से समझ में आएगा। एक और टाइप देखो, चलो ये वाला सवाल करो, x माइनस 1/x, x माइनस 1/x, यहाँ पे आपको दे दिया 6 ही दे दिया, तो x प्लस 1/x बताओ। आसान तरीके से एक बार और सीख लो, तो 6 का स्क्वायर, माइनस से प्लस पे जाएंगे तो 4 जुड़ेगा और फिर रूट कर देंगे, तो 6 इंटू 6 36, 36 और 4 40, 40 का रूट आंसर आ जाएगा। तो ये चीजें भाई समझने की कोशिश करना, ये इस सवाल का सबसे बेहतरीन फॉर्म है, ये इस सवाल का सबसे बेहतरीन फॉर्म है। एक सवाल मैं करवाता हूं, एक आप खुद ट्राई करना। देखो मेरे भाई, अगर यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² आपको निकालना होता है कई बार, तो आपको समझने की जरूरत है, एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², एक बार एक्स माइनस 1/x, एक बार एक्स प्लस 1/x। अब अगर x माइनस 1/x 4 है और बोल दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालो, तो मुझे पता है इसका मतलब होता है ये। अब इसमें x माइनस 1/x तो 4 दे रखा है, लेकिन x प्लस 1/x नहीं पता, तो मैं x प्लस 1/x भी इससे निकालना जानता हूं। x प्लस 1/x इससे कैसे निकालते हैं सर? जो भी है उसका स्क्वायर करो और माइनस से प्लस पे जाना है तो 4 जोड़ दो और रूट कर दो, 4 चौक 16 और 4 20 का रूट।
तो यहां पर मेरा x प्लस 1/x आ गया 20 का रूट। तो आंसर आ जाएगा 4 इंटू 20 का रूट, आंसर आ जाएगा 4 इंटू 20 का रूट। जैसे भी आप इसको लिखना चाहो, फिर से 4 बाहर निकाल सकता हूं या 2 बाहर निकाल सकता हूं, आगे आप सोल्व कर सकते हो। ये फिर से समझाता हूं। जैसे यहां पे x प्लस 1/x दे रखा है 3√3, मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर चाहिए। इसका मतलब होता है x प्लस 1/x एंड x माइनस 1/x। अब x प्लस 1/x तो दे रखा है 3√3, लेकिन ये नहीं दे रखा। तो ये निकालने का तरीका है, अगर प्लस से माइनस पे जाना है तो 3√3 का स्क्वायर करो, और प्लस से माइनस पे जाना है तो 4 घटाओ और रूट कर दो। तो हो गया 3 तिया 9, 9 तिया 27, इसका स्क्वायर कर लो। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 में से 4 गया 23, 23 का रूट, यहाँ 23 का रूट लग देंगे। तो आंसर आ जाएगा 3, और रूट में 23 इन 3 69। ये तरीका है मेरे भाई। तो ये तो कह लो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया वाला सवाल है। इस वाले सवाल तक तो आपको आने की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं तो बहुत अच्छे लेवल पे आपको लेके जा रहा हूं। ये हमारा अगला फॉर्मूला रहेगा, ये हमारा अगला। आप देखो अभी पूरी क्लास जब लोगे तो आपको सारी चीजें करवा दी जाएगी। ये क्यूब से बनता है, ये क्यूब से बनता है। अगर x प्लस 1/x बराबर a है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा। तो इसमें फॉर्मूले कई सारे लगा सकते हो, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब लगा सकते हो, वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला दिमाग में रखना, प्लस 3ab a प्लस बी, ये फॉर्मूला दिमाग में रखना। इसी की हेल्प से ये हो जाएगा, अगर ये a है तो ये होगा a क्यूब माइनस 3a, ए क्यूब माइनस 3a। तो अगर ये x प्लस 1/x 10 है तो ये होगा 10 का क्यूब माइनस 3 इंटू 10। 10 का क्यूब 1000, 1000 में से 10 दिए 30 गया, एक 970। याद रखना यहां पर प्लस से प्लस पे आए हैं, अगला शायद चेंज हो सकती है ना चीज, तो प्लस से प्लस पे आए हैं, तो यहां पर आपने इस तरह से किया है। अब यहां पर ये भी प्लस से प्लस पे जा रहा है, तो यहां अगर ये 3 है तो आप जाओगे 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, 27 माइनस 9 18। आप प्लस से प्लस पे जाओगे तो इसका क्यूब 2√3 का क्यूब, ये भी आपको करना आना चाहिए, माइनस 3 इंटू 2√3। तो 3 इंटू 2√3 तो हो गया 3 दूनी 6, 6√3 माइनस इसका क्यूब करो, तो पहले 2 का क्यूब कर दो 8, 2 का क्यूब कर दो 8, और √3 का क्यूब करना है तो √3 को √3 से गुणा किया। देखो √3 का क्यूब मतलब √3 इंटू √3 इंटू √3, तो 2 बार किया तो हो गया 3, तो 3 हो गया, 2 बार में हो गया 3, और एक बार बच गया √3। याद रखो कभी भी किसी चीज का क्यूब करना है रूट में, √5 का क्यूब करना है तो ये एक बार 5 लिख के √5 आ जाएगा। अगर √2 का क्यूब करना है तो याद रखो ये एक बार 2 लिख के √2 हो जाएगा। ऐसे दिमाग में बिठाओ इस चीज को। तो ऐसे ही 2 का क्यूब 8 और √3 का क्यूब 3√3, तो 8 दिए 24 √3, और 24 में से 6 गया, 24 में से 6 गया तो आ गया 18√3, 18√3 हमारे लिए इसका जवाब आ गया मेरे भाई। तो ये कैलकुलेशन वाली चीजें भी दे रहा हूं, मैं ऐसा टीचर नहीं हूं कि सिर्फ ट्रिकी चीजें, सिर्फ हलवा हलवा कैलकुलेशन लेके आपके सामने आऊंगा। हर वो चीज लाऊंगा जो एग्जाम में पूछी गई है, हर चीज एग्जाम में पूछी गई है। बस मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर चीज में लिख सकूं कि इस डेट को पूछी, शिफ्ट को पूछी। कंटेंट बना रहा हूं इतना क्वालिटी का, वही बड़ी बात है मेरे भाई। अब अगर माइनस से माइनस पे जा रहे हैं और पावर बढ़ रही है, जब भी पावर बढ़ती है तो देखो माइनस से माइनस पे जाओगे तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला काम करेगा, ए क्यूब प्लस 3a। यहां पर क्या था, ए क्यूब माइनस 3a। ये फॉर्मूले पहली बार डायरेक्ट देखते हो तो हो सकता है चीजें मिक्स हो, लेकिन फायदे की बात यह है कि मैं हर चीज एक साथ लिख के दे रहा हूं, प्लस बहुत सही से समझाने की कोशिश कर रहा हूं विद लॉजिक। तो ये एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब के लिए कोई भी क्वेश्चन जैसे हो गया x माइनस 1/x, अगर आपके सामने 7 है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बताओ, तो आप कहोगे 7 का क्यूब माइनस से माइनस पे जा रहे हैं तो प्लस 3 इंटू 7, 343। 7 का क्यूब 343, यहाँ पे क्यूब काम आ रहे हैं देखो, 343 और 21, 40 20 60 और 3 364 जवाब आ गया। तो इस तरह से ये टाइप के सवाल आप बना सकते हो। अब ये भी एक बहुत बढ़िया टाइप है मेरे भाई, ये भी एक बहुत बढ़िया टाइप है, इसके भी काफी सवाल पूछे गए हैं।
कि अगर x प्लस वन बाई एक्स वन है तो डायरेक्ट एक रिजल्ट निकलता है, डायरेक्ट एक रिजल्ट निकलता है। क्या वो रिजल्ट है मेरे भाई? वो ये रिजल्ट है, देखो अगर x प्लस वन बाई एक्स बराबर कहीं वन दे दिया तो x क्यूब की जगह सीधा माइनस वन रख दो। x प्लस वन बाई एक्स वन दे दिया तो x की घात 12 को मैं लिख सकता हूं x क्यूब की पावर 4, और x क्यूब का मतलब है माइनस वन, तो मैंने लिख दिया माइनस वन की पावर 4, माइनस वन की पावर 4। ऐसे ही अपॉन में यहां पर भी माइनस वन की पावर 4। तो माइनस वन की पावर सम संख्या होगी, इवन नंबर होगी तो प्लस में आ जाएगा, प्लस का एक और प्लस का एक, दो जवाब हो गया। ऐसे ही यहां पर माइनस एक्स की पावर तीन की पावर पांच, क्यों 15 को मैं लिख सकता हूं तीन की पावर पांच, और प्लस वन अपॉन एक्स की पावर तीन की पावर आठ। अब यहां पर x की पावर तीन का मतलब है माइनस वन, क्यों? क्योंकि x प्लस वन बाई एक्स वन दिया हुआ है, तो यहां पर इसकी जगह मैं लिख सकता हूं माइनस वन की पावर तीन, इसकी जगह लिख सकता हूं मैं माइनस वन की पावर आठ। देखो एक बार माइनस की पावर ओड है, विषम संख्या है, याद रखना माइनस की पावर अगर विषम संख्या होती है तो बराबर में माइनस ही निकल के आता है, माइनस की पावर अगर सम संख्या होती है तो बराबर में प्लस निकल के आता है। तो यहां से तो प्लस निकल के आया वन, यहां से माइनस निकल के आया वन, माइनस वन प्लस वन जुड़ के हो गया मेरे भाई जीरो, माइनस वन प्लस वन जुड़ के हो गया मेरे भाई जीरो। तो कतई आसानी से आप इस बात को समझे होंगे, माइनस वन की पावर पांच प्लस वन अपॉन माइनस वन की पावर आठ बराबर माइनस वन प्लस वन बराबर जीरो। ये बात आप समझे होंगे, समझना भी चाहिए आपको ये बात। अगला सवाल देखो, ऐसा जब सवाल पूछे ना तो क्या करो, तीन का जहां फर्क आ जाए, जैसे 91 और 94 में कितने का फर्क है? तीन का, वो दोनों कट जाएंगे, 91 और 94 कट जाएंगे। 92 और 95 में कितने का फर्क है? तीन का, तो ये दोनों कट जाएंगे। 93 93 और 96 में कितने का फर्क है? थ्री का, तो ये कट जाएंगे। कैसे कटेंगे, कैसे कटेंगे सर, ये क्या बोला आपने, कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, ध्यान से समझना। अगर x प्लस वन बाई एक्स वन है तो एक्स क्यूब बराबर क्या है? माइनस वन। बहुत बढ़िया। अब देखो मान लो मैं कोई दो टर्म उठाता हूं जिसमें तीन का फर्क है, ये दोनों टर्म उठाई, एक्स की पावर 91 प्लस एक्स की पावर 94, इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूं छोटी वाली पावर, तो 91 में से 91 कॉमन ले लिया तो आ गया वन, प्लस 94 में से 94 में से 91 चला गया तो पीछे बचा थ्री, 94 में से 91 गया, 94 में से 91 गया तो बचा थ्री, और x की पावर थ्री का मतलब है माइनस वन, और ये प्लस वन, इंटू में x की पावर 91, वन में से वन गया बच गया जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई होके हो गया जीरो। तो जब भी डिफरेंस थ्री का मतलब खत्म, डिफरेंस थ्री का मतलब खत्म, डिफरेंस थ्री का मतलब खत्म, ये आंसर आ गया जीरो। क्या भाई, बहुत बढ़िया से ये सवाल बन गया। तो ऐसे एक से एक ये वाला सवाल आप करके बताओ, थोड़ा सा अलग चीज है, थोड़ी सी अलग चीज है, बताइए मेरे भाई, करके बताओ जल्दी से, मजा आ जाएगा इस क्लास के अंदर। क्या करोगे बताओ, क्या करोगे बताओ? क्या करने वाला हो इसमें? अगर x प्लस वन बाई एक्स जीवन में कभी भी दिखे और बराबर में दो दिखे तो ये तभी संभव है जब x की जगह एक रखते हो। तो ये हो गया एक प्लस एक बटे एक, एक बराबर दो, ये तभी संभव है अगर x प्लस वन बाई एक्स बराबर दो है, तो ये तभी संभव है जब इसकी वैल्यू जो है मेरे भाई कितनी आ जाएगी? x की वन। तो कभी भी ऐसा सवाल देख लो तो सीधा x की जगह वन रख दो, वन यहां पर हो गया, वन यहां पर हो गया, ये माइनस में है, ये वन हो गया, ये भी वन हो गया, तो माइनस वन से प्लस वन कट गया, एक और एक दो। ये x प्लस वन बाई एक्स बराबर दो है तो x बराबर एक है, तो चाहे पावर कितनी भी लगा दे ये भी वन होगा और यहां पर भी वन होगा, वन एंड वन कितना हो गया? टू। ये कितना भी डराए तुम्हें बड़े बड़े नंबर, देखो कितना भी डराए बड़े बड़े नंबर देके, अगर x प्लस वन बाई एक्स बराबर दो है तो x बराबर वन होगा, तो ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया, मोस्टली केसेस में आंसर दो ही आ जाएगा। यानी जो एस वो सवाल है जिनमें दिखता है वही आंसर होता है। बहुत बढ़िया भाई, चीजें समझ तो रहे हो ना भाई, एक साथ सारी चीजें मिलेगी। अभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण भी आएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब वाले भी सवाल आएंगे, सारे सवाल आएंगे, सारी चीजें आएगी, बस तुम साथ बने रहो। ये जो चीज है थोड़ी सी अलग है, ये सवाल में थोड़ा सा माइंड लगाना है, अगर आ जाए ऐसे सवाल तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा बदलना पड़ता है। इस सवाल के अंदर दोनों तरफ से अगर मैं x से भाग लगा दूं
दोनों तरफ x से भाग लगा दूं तो ये हो जाएगा, इधर x का भाग लगा दिया तो हो गया x, यहाँ पे x का भाग लगाया तो बच गया 3, यहाँ पर x का भाग लगाया डिवाइड किया तो 1/x बराबर 0। और इसमें 3 को उधर भेज दूं, 3 को उधर भेज दूं तो हो गया x प्लस 1/x बराबर 3। तो यानी मैंने अभी तक तो सवाल बनाया है, अभी तक तो मैंने सवाल बनाया है। अगर x प्लस 1/x 3 है तो प्लस से प्लस पे जाऊंगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2, 9 में से 2 गया, कितना हो गया मेरे भाई 7। आपने पढ़ा होगा, बढ़िया से इसको कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे दे रखा है x प्लस 1/x बराबर 5, ये सोल्व करना है। तो यहाँ मैं देख रहा हूं ऊपर नीचे अगर x से भाग लगा दूं, ये सवाल एक दो बार देखते हो, दिमाग लगाना। मैं आपको एक टाइप दे रहा हूं, एक हिंट दे रहा हूं, आप कहोगे सर पता कैसे चलेगा। आपको मैं एक टाइप दे रहा हूं दिमाग में, आपने 8-10 टाइप दिमाग में बिठा लिए, तो वहां पे ये भी ट्राई करके देखना, ट्राई करना कहीं ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है। तो आपने जैसे ही भाग लगाया, आपने कहा x से x कट गया, और इस x से ये हो गया x स्क्वायर, और यहाँ आ गया माइनस का 10, और यहाँ 1/x², ऐसे लिख देते हैं। x से भाग लगाया तो ऊपर तो बच गया 5, नीचे x² माइनस x कट गया तो बच गया 10, और यहाँ x और x² तो प्लस 1/x²। अब देखो इसको मैं और लिख सकता हूँ 5x² प्लस 1/x² एक साथ लिख दिया, माइनस का 10, और यहां से मैं x² प्लस 1/x² तो निकाल ही सकता हूं मेरे भाई। x² प्लस 1/x² हो गया 5 का स्क्वायर, 25 में से 2 गया 23, तो 5/23 माइनस 10, 5/23, ये वाला स्टेप यहाँ लिख देता हूँ, 5/23 माइनस 10, 5/13, 5/13, 5/13, 5/13 जवाब आ गया। कितना ये सही सवाल है। ऐसा ही ये एक सवाल है, जल्दी से ट्राई करो, आपके पास मेरे भाई टाइम है 30 सेकंड, जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से वीडियो को पॉज करके ट्राई करो मेरे भाई। 20 सेकंड और है, एटलीस्ट सोचो तो क्या चीजें हो रही है, कैसे हो रही है। 10 सेकंड और है मेरे भाई। देखो कैसे इन सवालों को करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ समझ में नहीं आए ना तो क्या करो, छोटी पावर वाले में दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो दोनों तरफ स्क्वायर किया तो आ गया 6x प्लस 1/6x का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, तो हो गया 36 का एक्स स्क्वायर प्लस 1/36 का एक्स स्क्वायर प्लस 2 × 6x प्लस 1/6x बराबर 5 का स्क्वायर 25। और मेरे भाई 6x से 6x तो कट ही गया, ये तो कट ही गया, तो सेम बच गया 36x² प्लस 1/36x² बराबर उधर 25, और 2 उधर चला गया, 25 में से 2 गया 23, जवाब हो गया 23। कतई आसानी। तो इसमें तो डायरेक्ट भी कर सकते थे सर, 5 का स्क्वायर माइनस 2, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इतना क्यों किया। बस ये याद रखना, जब भी ये दोनों सेम है, जब भी ये दोनों सेम है तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाया करेगा, जब भी ये दोनों सेम है तो फॉर्मूला लग जाएगा। जब सेम नहीं है तब जो अभी बताया था वो वाला प्रोसीजर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करने वाला। तो इधर हो जाएगा 4x², देखो इधर 2x है इधर 5x है इसलिए करना पड़ेगा, प्लस 1/5x² मतलब 1/25x² प्लस 2 × a b 5x बराबर 10 का स्क्वायर 100, तो आ गया 4x² प्लस 1/25x², और इसके बाद ये 1/5x था, 1/5x था। तो इसके बाद सर ध्यान से देखना मेरे भाई, x से x कट गया, 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4/5 बराबर 100, 2 दूनी 4/5 बराबर 100, यहाँ तक आ गया। अब सर एक ट्विस्ट है इसमें, अभी तक मैं निकाल देता हूँ 4x² प्लस 1/25x² बराबर 100 माइनस 4/5, ये आ गया अब तक जवाब। सर इसमें ट्विस्ट ये है कि जवाब ये चाहिए ही नहीं मुझे जवाब में यहाँ 25 चाहिए और यहाँ पे 4 चाहिए, लेकिन इसमें तो यहाँ 4 और यहाँ 25 है। ये गजब का ट्विस्ट है इस सवाल में, इसीलिए कह रहा हूं ना, हर एक चीज को छूंगा मेरे भाई। इस एक क्लास के अंदर हर वो चीज मिलेगी आपको जो एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे सवालों में क्या करता है, यहां ऊपर 25 चाहिए तो 25 से गुना कर दो,
और नीचे 4 चाहिए तो 4 से गुणा कर दो, यहां अपने आप 4 कट जाएगा और वहां 25 कट जाएगा। पूरे को गुणा कर दो, पूरे को गुणा कर दो। तो यहां सोल्व किया तो 4 से 4 कट गया, 25 बच गया, 25x²। यहां सोल्व किया तो 25 से 25 कट गया, नीचे 4 बच गया, 1/4x² बराबर। वहां सोल्व किया, इसको पहले सोल्व कर लो, 500 में से 4 गया, 496, 496/5। तो 496/5 को सोल्व कर लिया 25/4 से। तो आपने कहा 5 से 5 बार और 4 से 124 बार, तो इसको सोल्व किया 620। कितना आ गया मेरे भाई? 620। बस यही तो चाहिए था आपको, और इसका जवाब आ गया 620। कतई आसानी से हमने आंसर निकाल दिया। आसान तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगाया। सवाल बड़े बड़े हैं वो भी करवा रहा हूँ, सवाल वन लाइनर है वो भी करवा रहा हूँ, सवाल एक सिंगल डिजिट में हो रहे हैं वो भी करवा रहा हूँ, क्योंकि हर वो चीज करवाऊंगा जो एग्जाम में पूछता है मेरे भाई। इसीलिए तो सीना चौड़ा करके कह सकता हूं कि फिर मेरे पढ़ाने के बाद कोई ऐसी चीज बचेगी नहीं जो आपसे एग्जाम में अलग पूछ ले। यानी 90+% चीजें तो यहां से आ जाएगी मेरे भाई। कई बार ये चीज भी पूछ लेता है कि x प्लस, मान लो इस सवाल की जगह दूसरा बोल रहा हूं, 2+, मान लो x बराबर, दूसरा सवाल दे रहा हूं फिर वो करवाएंगे, x बराबर 2+√3। तो x + 1/x क्या होगा? तो ऐसे सवाल में ध्यान रखना, ये तो बाद की बात है। पहले जब भी x ऐसा आएगा तो 1/x पता है क्या आएगा? यहां पे 2 -√3 कर दोगे डायरेक्ट। ये क्या करा सर आपने? कैसे करा? सिर्फ इतना ध्यान रखना कि इन दोनों का जब स्क्वायर करो ना, उनका अंतर, इन दोनों का जब स्क्वायर करो ना, ऐसे समझ लो, इन दोनों का जब स्क्वायर करो ना, 2 का और √3 का, उनका अंतर 1 आना चाहिए। 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 का अंतर कितना है? 1। यहाँ पे भी देखो, 7 का स्क्वायर 49, और इसका स्क्वायर तुम करके देख लो अलग से, 4√3 का स्क्वायर करके देख लो, 4√3 का स्क्वायर करके देख लो, 4 चौके 16, √3 और √3 3, 16 3 48, तो 48। अक्सर ऐसे सवालों में वही आएगा जिसमें डिफरेंस 1 का हो। और जब भी डिफरेंस 1 का हो, तो अगर मेरे भाई x ये है तो 1/x जस्ट इसके उल्टे साइन का होगा। यहां माइनस है तो प्लस कर दो बीच में, यहां प्लस है तो माइनस कर दो। बस इतना सा ख्याल रखना, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। कब? जब इन दोनों का स्क्वायर का अंतर 1 आए। वो जो अभी मैंने नीचे लिखा उसको आप अलग से नोटबुक में नोट करना। अब इन दोनों को मैं जोड़ दूं, तो जोड़ देता हूं तो हो जाएगा x + 1/x बराबर, माइनस से प्लस, प्लस माइनस कट गया, 2 और 2 4। आगे कुछ भी पूछो, अगर ये बोलता x² + 1/x² निकालो, तो हमें तो फॉर्मूला पता है, इसका स्क्वायर करते, 2 घटा देते, 16 में से 2 गया 14। आगे इसका क्यूब भी पूछता तो भी निकाल देते। आगे तो कुछ भी कर सकते थे ना, बस यही तो ट्रिक है। तो इन दोनों को जोड़ दो, तो x + 1/x, x + 1/x, x + 1/x, तो ये 4√3 माइनस का प्लस का कट गया, 7 और 7 14। आगे अगर और भी कुछ बड़ी चीज पूछता तो हम निकाल सकते थे, लेकिन आपके एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा है। तो ये एक बेहतरीन टाइप था मेरे भाई। अब अपन चलते हैं एक और टाइप में, एक और फॉर्मूले में। ठीक है मेरे भाई, 10 सेकंड के लिए रुकिए, फिर करते हैं चीजें शुरू। हाँ तो मेरे भाई, ये देखिए, बहुत बढ़िया ये फॉर्मूले बेस्ड सवाल हैं। डायरेक्ट बताऊंगा मैं तो आपको, डायरेक्ट आपको ऐसी चीज सिखाने की कोशिश करूंगा कि आप एग्जाम में फॉर्मूले की भी जरूरत ना लगाओ। कैसे प्यारे बच्चे, कैसे? ध्यान से देखना दोस्त मेरे भाई, यहां पे एक फॉर्मूला है a³, एक फॉर्मूला है a³ + b³ होता है a + b, a² + b² - ab। और इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर -3ab। वैसे ही एक फॉर्मूला ये है, दोनों फॉर्मूले अच्छे से देख लो। अब अक्सर ही आपके साथ ऐसा होगा, a + b = 8 है, ab = 15 है, तो a³ और b³ ऐसे सवाल 90% प्लस टाइम में, तो 90% प्लस टाइम में तो डायरेक्ट देख के किए जा सकते हैं। जैसे मैंने 10 सेकंड के लिए सवाल को घूरा, 10 सेकंड के लिए सोचा, तो यार ऐसे 2 नंबर ढूंढता हूं जिनको जोड़ने पे तो 8 आ जाए और गुणा करने पे 15 आ जाए। तो कभी भी जोड़ने से ट्राई मत करो, गुणा करने से करो। 15 कैसे कैसे आता है? या तो 15 और 1 से आता है,
यह 5 और 3 से आता है। इसके अलावा दुनिया में कोई नंबर नहीं बना जिससे 15 गुणा करने पे आता है। ऐसे तो कह दोगे कि सर उल्टा सीधा रूट वो न्यूमेरिकल में उसमें जाएगा डेसिमल में, लेकिन पूरे इंटीजर नंबर यही है। अब बताओ 15 और 1 को जोड़ता हूं तो 8 बनता है क्या? नहीं बनता। तो पहला ये गलत हो गया। 5 और 3 को जोड़ता हूं तो 8 बनता है क्या? बिल्कुल बनता है। तो इसका मतलब वो नंबर डायरेक्ट भी तो कर सकता हूं कि ये 5 है, ये 3 है। 5 और 3 8 और 5 ये 15। तो जवाब में भी 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। तो 5 का क्यूब 125 और 3 का क्यूब 27। 152 जवाब हो गया, खत्म। तो ऐसे सवाल ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक और सवाल करवा सकता हूं ऐसी ऑब्जर्वेशन से। जैसे यहाँ पे बोला, ये सारे एनटीपीसी के आए हुए सवाल है। ए और बी का योग 12 है, गुणा 35 है। तो मैं कहूंगा 35 इंटू 1 इसको लिख सकता हूं, या 7 इंटू 5 लिख सकता हूं। 35 और 1 36 होता है, 12 तो नहीं होता, तो ये तो नहीं है। लेकिन 7 और 5 12 होता है। तो मेरा जो जवाब आएगा वो आ जाएगा 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। 7 का क्यूब 343 प्लस 5 का क्यूब 125। 468 मेरा जवाब आ गया। मैं एक और ऐसा सवाल कर सकता हूं, सेम तरीके से उड़ा सकता हूं। जैसे दो संख्याएं जिनको जोड़ने पे 7 बनता है, गुणा करने पे 10 बनता है। तुम खुद बताओ 10 कैसे कैसे बन सकता है? सर 10 5 और 2 से भी बन सकता है, 10 और 1 से भी बन सकता है। यानी ये 5 रहा होगा, ये 5 रहा होगा, ये 2 रहा होगा। जब क्यूब करूंगा तो 5 का क्यूब और 2 का क्यूब। 5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब 8। 133 सर मेरा जवाब बन सकता है। एक तरीका तो ये हो ही गया, वरना जो मैंने फॉर्मूले बताए वहां पे भी रखते हो चीजें तो बच जाती है। जैसे इस फॉर्मूले में रख दो, ए क्यूब और बी क्यूब चाहिए, बहुत बढ़िया चाहिए, तो निकालेंगे ए प्लस बी 8, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर, माइनस 3 इंटू ए बी है सर 15, 8 का स्क्वायर 64, 64 माइनस 15 इंटू 8। 64 में से 15 गया सर, नहीं सॉरी 45, 64 में से 45 गया 19, 19 इंटू 8 152, 19 इंटू 8 152। तो ये भी तरीका है। तो फॉर्मूले में इन सभी सवालों को रख सकते हो, लेकिन मैं बिना फॉर्मूले करना सिखा रहा हूं। ये एक सवाल है, देखो दो संख्याओं का योग ऐसे कभी बोल दे तो दिमाग में दो संख्याएं मान लेना, a प्लस बी बराबर 25 है और उनका गुणनफल प्रोडक्ट है 136। तो उनके घनों का योग बताओ। तो आप चाहो तो इसमें सोचो, चाहो तो इसमें फॉर्मूला बिठाओ, आप चाहो जो करो, बताओ क्या करोगे। मैं तो ऐसे सोच सकता हूं कि 136 कैसे कैसे बनता है। 136 का आधा करो, 4 का भाग जाता है क्या? जाता है। 4 का भाग दो डायरेक्ट, तो ये बन गया 4 का भाग दिया 3 इंटू 4 34। 34 और 4 से बनता है, 34 और 4 को जोड़ते हैं तो 25 होता है सर। 25 नहीं होता है, तो ये तो नहीं होगा। तो इसको और तोड़ो, 4 इंटू 2 इंटू 17। 34 को और तोड़ो, 17, 17 इंटू 2, 4 दूनी कितना हो गया 8 इंटू 17। 17 इंटू 8 भी 36 होता है, 136। 17 इंटू 8 भी 136 होता है। तो ये वो चीजें सिखा रहा हूँ जो टीचर कभी नहीं सिखाते। वो तुम्हें आते हैं, लिखते हैं, भाग जाते हैं, इंप्रेस करने आते हैं भाई तुमको। मुझे किसी भी पर्सनली प्रॉब्लम किसी टीचर से नहीं है, बट मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं तुम्हें इंप्रेस करने नहीं आया, मैं तुम्हें कुछ चीज सिखाने आया हूं। इसलिए ये चीजें तुम्हारे सामने वो काम कर रहा हूं जो टीचर खुद अकेले बैठ के करते, उसके बाद तुम्हारे सामने डायरेक्ट करते हैं। अरे ये तो 17 और 8 से बन गया ना, 17 और 8 25, 17 इंटू 8 136, तो 17 का क्यूब 49 13, और इसके बाद 8 का क्यूब 500 कितना है, 17 और 8 है, हाँ तो 8 का ये लिख दिया सर, सवाल खत्म हो गया। 55 24 54 55 जो भी है आंसर आ गया, भाग जाते हैं। अरे ऐसा क्यों करूंगा, मैं एक चीज सिखाऊंगा कि ये 8 और 17 है, 17 इंटू 8 136, 17 और 8 25 हो गया। तो अब इन दोनों का क्यूब करो, मुझे क्यूब पूछा है, 17 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब। 17 का क्यूब 49 13, 8 का क्यूब 512, 13 और 12 25, 25 जहाँ आ रहा है या तो ये आंसर होगा, ये दोनों तो नहीं होंगे। अब 49 और 5 54, 54 25 मेरा जवाब होगा। बस चीज़ें कर ली मैंने। चाहो तो फॉर्मूले में भी रख सकते थे। ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन आप खुद करिए, रखिए। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, ये आपके खुद के लिए है, आपका खुद का घर वर्क समझ लीजिए, लाइब्रेरी वर्क समझ लीजिए। ये भी आप खुद करें, नहीं ये खुद करो। इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख नहीं पाओगे, इसमें फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। इसलिए फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए कभी कभी, क्योंकि एक्स और वाई को एक ही तरीके से तोड़ सकते हैं 17 इंटू 1, लेकिन जोड़ने पे 12 नहीं बनता, जोड़ने पे 12 नहीं बनता। तो ये सवाल फॉर्मूले से बनेगा, आप बनाना इसको फॉर्मूले से। अब ये सवाल फिर से देखिए कि ये है 3x प्लस 2y, आपको पूछा 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर, कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर पूछा है। तो ऐसे सवालों में कुछ नहीं है, ऐसे सवाल जबकि ज्यादा देखने को मिलते हैं एग्जाम में,
क्योंकि इसमें क्या है ना, आपको अचानक से सोचना पड़ेगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ मेरे भाई स्क्वायर कर दो। मेरे भाई दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये हो गया 9x² प्लस 4y² प्लस 2 ए बी ए नो ए 3x बी 2y बराबर हो गया 49 का स्क्वायर 2401। ये हो गया 9x² प्लस 4y² बराबर बराबर मत जाओ अभी 2 × 3 × 2 2 3 6 दूनी 12 और एक्स वाई का मतलब दे रखा है, एक्स इंटू वाई का मतलब दे रखा है 8 बराबर 2401। तो 12 × 8 96, 96 उधर घटा देता हूँ, 96 घटा देता हूँ तो 2401 में से 96 घटा दिया तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 2305। ये जवाब आ गया मेरे भाई। तो किया क्या आपने, सिर्फ दोनों तरफ स्क्वायर किया और a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ना वो इतना काम आता है, इतना काम आता है। ये कैसे करोगे भाई, ये क्यूब से कर सकते हो, ये क्यूब वाले फॉर्मूले से कर सकते हो, जैसे अभी इतने देर कर रहे थे। सारे सवाल ऐसे ही तो किए, सेम वही सवाल है भाई, कुछ अलग नहीं है। बस मैं तो इसके अंदर मेथड वो भी सिखा सकता हूँ, वैल्यू रखने वाला भी, जो वैल्यू अज्यूम करने वाला भी। लेकिन आप चाहो तो इस मेथड से भी कर लो। एक्स वाई बराबर 2, तो 8x³ प्लस 125y³ क्या होगा, 8x³ प्लस 125। 8x का मतलब है 2x का होल क्यूब, 2x का होल क्यूब प्लस 125 का मतलब 5y का। या इसको ऐसे भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों तरफ इस क्यूब कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो मेरे भाई। ऐसे सवालों में ज्यादा फंसने की भी जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा ही फंसो तो सिंपल, और भी सिंपल बता देता हूं, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, एक और सिंपल का मतलब यह है स्टेप तो एक बढ़ेगा, कैलकुलेशन का स्टेप तो बढ़ेगा, लेकिन फंसोगे नहीं। दोनों तरफ क्यूब कर दिया तो हो गया ए क्यूब। फॉर्मूला पता है क्या दोनों तरफ क्यूब का? अगर पूरा फॉर्मूला देखते हैं तो दो तरह से फॉर्मूले होते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब इस तरह से निकलता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस बी। या इसको पूरे को सोल्व कर लेते तो हो जाता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। ये दो फॉर्मूले बनते हैं। तो मैं ये फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो हो गया a³ तो 2x का होल क्यूब 8x³ प्लस 5y का होल क्यूब 125y³ प्लस 3ab 3ab मतलब 2x और 5y, 2x और 5y गुणा में है ये, एंड a प्लस बी, a प्लस यानी 2x प्लस 5y। और 2x प्लस 5y का मतलब कितना है, 2x प्लस 5y का मतलब 12 दे रखा है, 2x प्लस 5y का मतलब 12 दे रखा है। तो ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया और 2x प्लस 5y का मतलब मैंने रख दिया 12 और बराबर में है 12 का क्यूब 1728। देखो क्यूब कितने काम आ रहे हैं, क्यूब सीखने पड़ेंगे, आपको सीखने चाहिए मेरे भाई। अब ये मुझे पता करना है 8x² प्लस 125y³। अब 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 इंटू 12 360। और x और y का मतलब है 2, एक्स वाई यहाँ पे है ना, एक्स वाई का मतलब है 2। तो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 इंटू 12 360 और एक्स वाई का मतलब 2, 360 का डबल 720। ये 720 इधर आ जाएगा और माइनस हो जाएगा, तो 720 में घटाऊंगा 1728 में से तो आंसर बचेगा 1008। श्री श्री 1008 सन श्री, ये बन गया। तो ऐसे ऐसे सवाल भी हम उड़ा रहे हैं मेरे भाई। ये सवाल देखो कितना भयानक है, फिर भी मैं करवाऊंगा, मैं हर वो चीज करवाऊंगा। 10 सेकंड लेके एक बार सोचो कि कैसे इस चीज को करने वाले हो मेरे भाई। 10 सेकंड लेके एक बार सोचो कि कैसे इस चीज को करने वाले हो, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी से सोचो कैसे ऐसे चीज को कर लोगे। जब भी ऐसी कोई चीज आती है ना, दिमाग में ये रखना कि ये जो इस टाइप का आ जाता है उसको एक तरफ रखना है। जैसे y 4 को इधर ले आओ तो माइनस से हो गया प्लस का 4 बराबर क्यूब रूट 3। अच्छा, ये 3 लिखा होता है, इसका मतलब है क्यूब रूट। तो दोनों तरफ जब इस तरह का आएगा तो दोनों तरफ क्यूब ही करूंगा, दोनों तरफ क्यूब कर दिया, दोनों तरफ क्यूब कर दिया, दोनों तरफ क्यूब कर दिया। क्यूब ही पूछा है क्योंकि ऑप्शन में भी क्यूब टाइप में दे रखा है, ये हिंट है अपने आप में। तो हो गया a प्लस बी का होल क्यूब, तो a³ y³ प्लस b³ 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौक 64 प्लस 3a² 3a² b। देखो a³, ये फॉर्मूला देख लो ना यहीं पे डायरेक्ट, अच्छा मिटा दिया वो तो मैंने। a प्लस बी का होल क्यूब जब करेंगे तो आ जाएगा a³ प्लस b³ तो आएगा ही, इसके अलावा आएगा 3a² b एंड 3ab²। तो 3a² यानी y²
एंड बी का मतलब है 4 प्लस 3, ए मतलब y और b का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर। तो अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया अपन ने, y का क्यूब प्लस 64 प्लस 3 × 12 y स्क्वायर प्लस 4 × 16, 16 × 48 y बराबर में क्या है सर? इसके बराबर में है 6, क्योंकि क्यूब रूट से 3 कट जाएगा तो बच गया 6, बराबर में 6। अब मेरा फॉर्मेशन देखो, इस फॉर्मेशन और इसको कंपेयर करो तो इधर है y क्यूब प्लस में है 12y स्क्वायर, सर यह रहा 12y स्क्वायर, प्लस में है 48y, सर ये रहा 48y। अब ये 6 इधर ले आओ तो 64 और 6, 64 में से 6 गया, कितना बच गया सर? 58 बच गया और बराबर में 0। तो कंपेयर करता हूं तो देखता हूं मुझे यहां पे 100 चाहिए, मुझे यहां पर क्या चाहिए मेरे भाई? 100। ये 6 तो अभी मैंने कैलकुलेट कर दिया, मुझे यहां पर 100 चाहिए। 100 लाने के लिए मुझे दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? 42 जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों तरफ 42 जोड़ दूंगा तो 48 और 42 ये हो गया 100, बाकी सब तो सेम है, बाकी सब तो सेम है, बाकी सब तो प्लस का हो गया 100। ये 100 लाने के लिए इधर 42 जोड़ना पड़ा तो 42 बराबर में भी आ गया 42, खत्म हो गया। इतना अच्छा ये सवाल था। अगर ये पूरा लेक्चर देखते हो, पूरी सीरीज देखते हो, 1 बाय 1 एक एक टाइप जो समझ में आने वाला है ना, ये फॉर्मूला थोड़ा सा दिमाग में बिठा लो एक साथ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों को जोड़ते हैं तो आता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दोनों को घटाते हैं तो आता है 4ab। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर घटा ही रहा है देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो घटाने पर आएगा 4 इंटू ए इंटू बी, और 4 हो गया, ए की वैल्यू है 4p और बी की वैल्यू है 6q। 4 चौके 16, 16 छके 96, पी एंड क्यू, ये आपका जवाब बन जाएगा। बहुत आसानी से मैंने ये समझाया है, बस ये फॉर्मूले आप दिमाग में बिठाओ। ये फॉर्मूले ज्यादा टफ भी नहीं है, दोनों फॉर्मूले को सोल्व किया गया है। अब आता है सबसे बड़ा इसका जो फॉर्मूला रहता है, इसके बाद लेक्चर एंड की तरफ जाने लगेगा, इसके बाद लेक्चर में कुछ ज्यादा बचेगा नहीं। इसके लिए ये दोनों फॉर्मूले पढ़ो, कम से कम 40 से 50 सेकंड लेके फॉर्मूले पढ़ो, तब तक मैं भी 50 सेकंड का गैप लेता हूं मेरे भाई, ठीक है? फॉर्मूले अच्छे से रीड करो। फॉर्मूले रीड करें दोनों, दो फॉर्मूले, ये एक कंडीशन है इसकी, ये स्पेशल कंडीशन है। तो देखो ये फॉर्मूला क्या कहता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, बड़ा सा फॉर्मूला है और ये आपको याद करना चाहिए। ये कोई बड़े ज्यादा टफ फॉर्मूले नहीं है। देखो एक साथ क्यूब 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 फिर 3abc, फिर ए प्लस बी प्लस सी एक बार, फिर स्क्वायर, फिर एक दो दो के जोड़े में। तो ये आपको याद करना ही चाहिए, यानी याद करने का तरीका है लिख के रखो सामने, 10-20 बार पढ़ते रहो रोज, 2 मिनट 3 मिनट 2 मिनट 3 मिनट में पढ़ते रहो, और ऐसे 10-15 दिन तक पढ़ोगे तो याद अपने आप हो जाएगा। इसकी ये स्पेशल कंडीशन है, इसकी ये स्पेशल कंडीशन है, क्योंकि आप खुद सोचो, ये जब a प्लस बी अगर मैंने 0 रख दिया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये बराबर में क्या आ गया? 0 आ गया। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर आ गया 3abc, बराबर क्या आ गया? 3abc, ये कंडीशन है। इसलिए जब ऐसा डायरेक्ट कभी भी सवाल में बोलेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो मैं समझ जाऊंगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर आएगा 3abc। मैं यहां समझ जाऊंगा ये बराबर आएगा 3abc। जब भी ये बोलेगा, जब भी ये सवाल में बोलेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, मैं खुद समझ जाऊंगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, मैं खुद समझ जाऊंगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। अब इसने क्या करा? कुछ नहीं करा, बस इसका स्क्वायर कर रखा है, तो हम भी इसका स्क्वायर कर देंगे। तो जब इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये दो जो है ना जितने भी, ये स्क्वायर है मेरे भाई, गलती से ये इस तरह से लिख दिए हैं, ये सब स्क्वायर है, ये सब क्या है? स्क्वायर है। तो बताओ 9a² b² c, ये नहीं होगा, ये 3 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 9a² b² c² ये जवाब होगा। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, लेकिन इस फॉर्मूले में कभी कभी वैल्यू भी पुट करवाता है। जैसे ये एक फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पहले याद रखो, इसी से उस पर जाएंगे। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac 2c है, और 2 अगर कॉमन ले लिया तो 2 कॉमन लेने के बाद ab प्लस bc प्लस c। इस फॉर्मूले में अक्सर ही कोई ना कोई ये 3 पेयर में से 2 पेयर की वैल्यू दे रखी होगी, एक की निकालनी होगी।
वो आप जल्दी जल्दी निकालो। मैं 4 से 5 अलग अलग वैल्यू देता हूं। यहां पर a प्लस बी प्लस सी दे रखा है 15, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे रखा है 83। तो ए बी बी सी सी ए बताओ जल्दी से, पहले तो मुझे ये निकाल के बताओ। तो ये होगा 15 का स्क्वायर -83, इधर आके -83 प्लस लास्ट में 2 का भाग लगा देंगे, तो 225 में से 83 गया 142, और इसका 2 कर दिया 71 आ गया 71। ये आपको थोड़ा सा दिमाग में बिठाना है, यानी 15 का स्क्वायर 225, इसमें से 83 घट गया इधर आके, और लास्ट में 2 का भाग लगा दिया। मैं फिर से कुछ दूसरी वैल्यू देता हूँ, 2-3 बार ये ट्राई करो। मान लो ये 17 है और ये है 95, इसकी वैल्यू बताओ। तो 17 का स्क्वायर 289, ये 95 इधर आके घट गया और लास्ट में 2 का भाग लग जाएगा, तो ये 9 में से 5 गया 4, 19, और 2 का भाग लगा दिया। आगे अपन आसानी से कह सकते हैं जो भी आएगा, बट ये वैल्यू निकालना सीखो। मान लो a प्लस बी प्लस सी दे रखा है 27, a प्लस बी प्लस सी दे रखा है 27, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे रखा है 225। तो बताओ ए बी बी सी सी ए क्या होगा? तो 27 का स्क्वायर कितना होगा? 729, माइनस इधर आके हो जाएगा 225, और बट्टे में लास्ट में 2 लग जाएगा। तो 9 में से 5 गया 4, 72 में से 22 गया, 70 में से 20 गया 50, बट्टे 2 252। ये आप 2-3 बार ट्राई करो। इस बार वैल्यू का क्रम चेंज करता हूं, वैल्यू का क्रम चेंज करता हूं। मान लीजिए ये है 24, मान लीजिए ये है 120, तो ये बताओ क्या होगा? तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, माइनस इसका डबल कर दो, 120 का डबल 240, बस वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें से घटाया, 6 में से 0, 7 में से 4 3, 5 में से 2 गया 3, 336 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये ऐसे फॉर्मूले में आप एक बार बैठ के मन से वैल्यूज रख रख के देखो, मन से वैल्यूज रख रख के देखो, मन से खूब सारी वैल्यू रखो, आप वैसे ही 3-4 सेकंड में करने लग जाओगे मेरे भाई, वैसे ही 3-4 सेकंड में करने लग जाओगे। अपने सवाल में क्या था? यहाँ पर 15 था, यहाँ पर 83 था, और यहाँ पर पता करना था। तो मैं कहूँगा 15 का स्क्वायर, अब मैं आपकी पीपीटी के लिए बढ़िया बना देता हूँ, प्लस 2 इंटू, इसको मैं क्या लिख दूँ? ए बी बी सी प्लस सी ए। तो 15 का स्क्वायर 225 माइनस 83 बट्टे 2 बराबर 71। जैसे फिर से सवाल है, इस सवाल में क्या करा इन्होंने? a प्लस बी प्लस सी दे दिया 15, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दे दिया 83, और ये पूछ लिया मेरे भाई अब इसका फॉर्मूला क्या है वो बताओ। तो इसका फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है, ये तो मुझे पूछा है, ये पूछा है ए प्लस बी प्लस सी। सर ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, आगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी दिया हुआ है। ए बी बी सी सी ए भी आता है फॉर्मूले में, जो मुझे दिया हुआ नहीं है। ए बी बी सी सी ए भी आता है फॉर्मूले में, जो मुझे दिया हुआ नहीं है। तो ये कैसे निकालेंगे मेरे भाई? ये कैसे निकालेंगे? ये बड़ा मुद्दा है। तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है सर, अभी तो सीखा है ये निकालना कि अगर ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है 15, और ये यहां पर ये फॉर्मूला रॉन्ग लिखा हुआ है क्या? इस फॉर्मूले में ये नहीं है, इस फॉर्मूले में ये नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में ये लिखा हुआ है 15 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे रखा है 83, वही सेम वाला क्वेश्चन है। तो -2 इंटू ये क्या होगा? तो इसकी वैल्यू पहले ही निकाल के बैठे 71, इसकी वैल्यू पहले ही निकाल के बैठे 71। ए बी बी सी सी ए की वैल्यू पहले ही निकाल के बैठे हैं कितनी? 71, 71 निकाल दी। आगे आगे सोल्व करना है, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है सर? 15। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है सर? 83, माइनस 2। ए बी बी सी सी ए की वैल्यू कितनी है? ए बी बी सी सी ए की वैल्यू, इस फॉर्मूले में 2 नहीं आता है यहाँ पे, ये फॉर्मूला यहाँ पर भी ध्यान से देखना, इस फॉर्मूले के अंदर पीछे अभी लिखाया था 2 नहीं था। तो ए बी बी सी सी ए की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 71। ए बी बी सी सी ए की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 71। आगे इसको सोल्व कर लो, 15 इंटू इन दोनों का डिफरेंस बता दो, आ जाएगा 12। 15 इंटू 12 180, 180। तो 71 और 180 आंसर आ जाएगा। 71 आ जाएगा ए बी बी सी सी ए की वैल्यू, और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की आ जाएगी 180। सिंपल तरीका है, पहले ऊपर वाले फॉर्मूले से इनकी एक वैल्यू निकालो, फिर नीचे वाले फॉर्मूले से इन सब की वैल्यू निकालो, कतई आसानी से आप जवाब दे दोगे। बस फॉर्मूलों में गलती मत करना, फॉर्मूले सही से लिखना। जैसे ये आपके सामने सवाल है, अब आपके सामने ये दे रखा है 6,
और ये दे रखा है 20। यहां से मैं निकाल सकता हूं, आपको पता है यहां से और चीजें क्लियर हो जाएगी मेरे भाई। अगर पीछे कोई कंफ्यूजन रह भी गई तो मैं कहता हूं जब भी क्लास खत्म होती है तब कोई कंफ्यूजन नहीं बचती। पहले अगर कोई कंफ्यूजन रह भी जाती है तो जब क्लास खत्म हो जाती है मेरे भाई तब कोई कंफ्यूजन नहीं बचती पीछे। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इन सब का स्क्वायर प्लस 2ab bc ca। तो यहां पर ए बी बी सी सी ए की वैल्यू जो प्लस में है वो है ए बी सी 6 स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 20 प्लस 2 इंटू इस पूरे को मैं मान लेता हूं के। तो 36 में से 20 गया 16 और बट्टे में 2 ये आ गया 18 8। तो इसकी वैल्यू मैंने निकाल दी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू मैंने निकाल दी 8। अब फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला मेरे दिमाग में घूमना चाहिए, चलो इसको यही रहने दो। फॉर्मूला मुझे इसका दिमाग में घूमना चाहिए होगा, आगे इसके बराबर में आएगा ए प्लस बी प्लस सी। फॉर्मूला मेरे दिमाग में घूमना चाहिए, फॉर्मूला आएगा ए प्लस बी प्लस सी। ये मैं यहां पर लिखा क्यों नहीं, ताकि आपको मेरे भाई याद रहे, साथ साथ लिख सको। माइनस ए बी बी सी, ये आएगा तो पूरा माइनस में ही, लेकिन ब्रैकेट में ले लिया मैंने माइनस। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 8, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू है 6 माइनस ए बी बी सी, अच्छा 8 नहीं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू है 20, इसकी वैल्यू है 20। बहुत बढ़िया। अच्छा वैल्यू गलत रख देना, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू है 20 माइनस ए बी बी सी सी ए की वैल्यू है 8 20 में से 8 गया 12 इंटू 6 72। तो ये वो सवाल है जो सबसे अच्छे माने जाते हैं, सबसे टफ सवाल मेरे भाई माने जाते हैं, उनको अपन उड़ा रहे हैं बहुत आसानी से मेरे भाई। बहुत ज्यादा आज गर्मी है और तूफान की वजह से बारिश वारिश आने की वजह से लाइट्स कट हैं और इन्वर्टर हमारी ऐसे ले नहीं पा रहा है। इस वजह से क्लास लेना भी आज एक बहुत बड़ी टास्क हो गई। ये सवाल जिसमें एबीसी भी दे दिया मेरे भाई, एबीसी भी दे दिया, अब क्या करोगे, अब आपको ओनली ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बताना है। तो देखो मेरे भाई, पहले तो वो फॉर्मूला ही दिमाग में रखो कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, में बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको यही याद हो जाए। अब देखो इसमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है, इसमें दे रखा है a प्लस बी प्लस सी 14, तो 14 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे ही नहीं रखा, मैं निकाल लूंगा, प्लस 2 ए बी बी सी सी ए दे रखा है, ए बी बी सी सी किधर है 47 47 196 और 47 दूनी 94 इधर लाके घटा दिया, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बहुत बढ़िया मेरे भाई, इसमें से ये गया तो बच गया 102, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू आ गई 102। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये आपने फॉर्मूले में वैल्यू रखी और कतई आसानी से निकाल दिया। क्या निकाला सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैं इसको डायरेक्ट फॉर्मूला रख के 102 सीधा भी लिख सकता था, बट आपको समझाना चाहता हूं। देन ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की बात बताओ तो फॉर्मूला फिर से लिखूंगा, आप अच्छे से समझ जाओगे। अगर आपको फॉर्मूला याद हो चुका है तो यहां से वीडियो को थोड़ा थोड़ा फॉरवर्ड भी कर सकते हो, छोटा मोटा आगे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी साथ साथ चलोगे तो चीजें याद अच्छे से रहेगी। ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए। बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें क्या क्या मुझे दे रखा है, इसमें मुझे 3abc दे रखा है तो मैंने लिख दिया 3 इंटू एबीसी कितना दे रखा है सर, एबीसी 15 दे रखा है 15। ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है सर, 14 दे रखा है, बहुत बढ़िया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर मैंने अभी अभी निकाला 102, बहुत बढ़िया। माइनस ए बी बी सी सी ए मैंने पहले से दे रखा है 47, बहुत बढ़िया। अब मुझे सोल्व कर लेना है, तो आ गया ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। भाई एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये तो मैं आपको समझा भी रहा हूं, वरना कैलकुलेशन आप कर लोगे। माइनस 15 3 45 बराबर 102 में से ये गया 53 बच गया, 55 बच गया, 55 इंटू 14, 55 इंटू 14, 14 पंजे 70 और 7 77, 770 आ गया। इसको पूरा मैंने कैलकुलेट कर लिया। 777 में 45 उधर जाके जुड़ जाएगा, 815 जवाब हो जाएगा और बराबर में आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। 815 मेरा जवाब है।
तो ये देखिए एक से एक सवाल अपन ने करा है मेरे भाई, एक से एक सवाल अपन कर रहे हैं। ये आगे एक नया टाइप है, सारे टाइप करवा दूंगा मेरे भाई, जल्दी से ये फॉर्मूला पढ़ो और आप सोचो, इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं, करते हैं, चलो टाइम हो रहा है अपना जाने का, लेकिन करते हैं, ये पूरा करके जाएंगे आज। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत गर्मी भी है भाई आज तो, अभी भी नहीं चल रहा, देखते हैं। अब चाहे कितना भी पसीना होने दो, कुछ भी होने दो, करवा के रहेंगे आज, इतनी मेहनत करिए इनके लिए, इतने सारे टाइप्स। देखो मेरे भाई, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ये एक्सपेंशन लगा के ये सोल्व कर लेना है। डायरेक्ट क्यूब का उसने बोला है, पहले स्क्वायर वाले भी कर सकते हो ट्राई, फिर क्यूब तक चलते हैं। जैसे ये सवाल है, ये थोड़ा अलग सवाल है, ये भी है, चलो एक्सपेंशन स्क्वायर की जरूरत नहीं है, वैसे तो स्क्वायर में भी क्या ही है, जैसे ये है। तो ये अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाना है, चलो ये एक्सपेंशन करो जल्दी से, इसमें फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना। जैसे ए का क्यूब तो 3a का क्यूब, 3a का क्यूब मतलब 3 का क्यूब 27, 27a क्यूब। बी का क्यूब, बी मतलब 2, 2 का क्यूब 8, तो अकेला 8। देखो 27 का ए क्यूब और 8 कहाँ पे आ रहा है सर, 27 का ए क्यूब यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और 8 यहाँ आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन तो कट गया, बहुत बढ़िया। 3a², 3a² यानी ए क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 स्क्वायर 9a², और ये पॉइंट मतलब मल्टीप्लाई है, ये ऐसे पॉइंट लगाओ चाहे गुणा लगाओ एक ही बात है, मैं गुणा का काम करता है, ये मल्टीप्लाई का काम कर रहा है। बी कितना है 2, 2, तो इसको मैंने सोल्व कर लिया एक बार, 3 दूनी 6, 6 3 दूनी 6, 6 इंटू 9 54, 54a², 54a² किस में आ रहा है, 54a² इसमें नहीं आ रहा है, 36 आ रहा है, इसमें 18 आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये आंसर आ गया। फिर भी एक और टर्म निकालनी है तो निकाल लो, 3a मतलब 3a, बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो 4 3 12, 12 3 36, तो 36a, ये 36a भी इसमें है। तो बस वही है, आप धीरे 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 पूरा सोल्व कर रहे हो, साथ साथ ऑप्शन भी देखते जाओ, साथ साथ ऑप्शन भी देखते जाओ। बाकी फॉर्मूला तो कोई भी रख ही देगा, जैसे इसमें सेम फॉर्मूला रखना है, ए क्यूब माइनस वाला आ जाए तो माइनस वाला फॉर्मूला रख देंगे, बस ध्यान रखना है सही से। तो ए क्यूब यानी 8a³, 8a³ कहाँ है, सब में है, इसमें नहीं है, ये कट गया। 27 बी क्यूब का मतलब 3 का क्यूब 27, तो 27 किसमें, इसमें नहीं है, तो ये भी कट गया, 27 होना चाहिए, 27a है, सिर्फ 27 की बात कर रहा हूँ, प्लस 3a², तो 3a², 2 का स्क्वायर 4a², और बी मतलब 3, तो 4 3 12, 3 चौके 12, 12 3 36, 36a², 36a², यहाँ 12a² है, ये 36a² है, ये जवाब आ गया। आगे एक और टर्म कर सकते हो चाहो तो, 3ab², a b² मतलब 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 3 54, 54a भी आप कह सकते हो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे भाई, 54a भी मैं निकाल सकता हूँ, बट जरूरत क्या है जब यहीं से आंसर बन गया। तो ये एक्सपेंशन है, ये सवाल आपको, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो अभी इतनी बार कर चुके हैं, इससे आप खुद ट्राई करो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a² प्लस b², मैं कितनी बार फॉर्मूले लिखता हूँ, मेरी यही आदत है कि क्लास में हर चीज़ इतनी बार लिखो कि मेरे प्यारे भाइयों को खुद को याद हो जाए, पूरा सबको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो a² मतलब 9 का स्क्वायर 81a², है ना। ऑप्शन में 64a², 64a², 64a² है, मतलब क्वेश्चंस में भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि 9a की जगह 8a होना चाहिए, या तो ये ऑप्शन में, क्वेश्चन में इसका मतलब ये 8a रहा होगा भाई, और तो क्या कहें, क्योंकि सारे ऑप्शन में 64a² आ रहा है, तो ये 8 है, मान लो ये 8a है, तो 8 का स्क्वायर 64a², 64a² सब में है, पहले मैंने लिख दिया 8a² यानी 64a² प्लस दूसरा 4, 4 का हो गया, ऐसा तो नहीं हो रहा है क्वेश्चन अलग है और ऑप्शन अलग के आ रहे हैं, इसमें यही हो रहा है, क्वेश्चन अलग रह गया, ऑप्शन अलग आ गया, है ना। चलो इसको छोड़ो, कहीं ना कहीं चीज़ें, इसमें क्वेश्चन पूरा अलग दिख रहा है, यहाँ पे 9 है मतलब यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ पे आगे 81 है मतलब 9c होना चाहिए, चलो इसको छोड़ो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन और ऑप्शन मिसमैच कर रहे हैं। इस वाले में 3 का 9 है, 4 का 16 है, 2 का 4 है, चलो इसमें ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो इसको आप ट्राई करो, ये सेम फॉर्मूला लगाओ, ए का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9a²,
प्लस बी का स्क्वायर, तो स्क्वायर में तो माइनस हो चाहे प्लस हो, प्लस ही आएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर सी का स्क्वायर, तो सी 2 दूनी 4 सी स्क्वायर प्लस 2 ए 3 ए बी बी माइनस का 4 बी। यहां तक तो मैच करते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। 9 ए स्क्वायर 16 बी स्क्वायर 4 सी स्क्वायर सब में है। आगे 3 दूनी 6 6 चौका 24 प्लस माइनस माइनस 24 ए बी किस में है? 24 ए बी माइनस में, तो इसमें नहीं है, बाकी सब में है, बाकी तीनों में है, तीनों में है। आगे आगे वाला आंसर निकाल सकता है 2BC। बी क्या है मेरे भाई? माइनस का 4B। बी क्या है मेरे भाई? माइनस का 4B। सी क्या है मेरे भाई? माइनस का 2C। आगे वाला भी टर्म लिख ही देता हूँ 2CA, सी माइनस का 2C, और ए क्या है? 3A। पूरा लिख लिख के बता रहा हूँ। तो आगे ये वाले टर्म तो मैं लिख नहीं रहा, मैं ये लिख देता हूँ माइनस का 24AB, क्योंकि ये तीनों में कॉमन है ना यार, ये तीनों में कॉमन है तो क्या लिखना बताओ? तीनों में कॉमन है तो क्या लिखना बताओ? तीनों में कॉमन है तो क्या लिखना बताओ? तीनों में कॉमन है तो क्यों लिखो बताओ? 24AB। आगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 बी और सी, बी और सी। अब ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया। आगे ये माइनस और बाकी सब प्लस के हैं तो माइनस हो गया। 2 दूनी 4, 4 दिए 12, 12 सी और ए, सी और ए। तो बताओ 24AB माइनस का आना चाहिए, 24AB माइनस का 16BC प्लस का 16BC, 24AB माइनस का 16BC प्लस का 24AB माइनस का 16BC प्लस का। बहुत बढ़िया। आगे आगे माइनस का 12C आना चाहिए, माइनस का 12CA या AC ये है। तो ये मेरा आंसर। तो ये क्वेश्चन टाइम टैकिंग तो है बट फॉर्मूला बेस है। ये काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, अच्छा इसे सवाल कहूंगा, अच्छा इस सवाल को मैं कहूंगा, इसे ट्राई करो यार, मजा आएगा। एक बार 30-40 सेकंड में कह रहा हूं ट्राई करो। अब चीजें बची भी नहीं है ज्यादा, अब खत्म होने वाली है चीजें। अब भाई अपनी स्लाइड सारी पूरी होने वाली है, मैंने बहुत सारे सवाल आपको करवा दिए हैं, बहुत सारी चीजें आपको करवा दी है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? ऐसे ही सारे लेक्चर सभी चीजों के लिए चाहिए ना, तो इस वीडियो को शेयर करो। अभी तक बने हुए हैं तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करके बताओ आगे कौन सी टॉपिक पे चाहिए। मैं जनरली बहुत कम कहता हूँ लाइक का, शेयर का, लेकिन यही तो तुम दोगे मुझे रिवार्ड में, और क्या दोगे? देखो 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 क्या लिखा? 3x माइनस वाई बराबर 5, 3x माइनस वाई बराबर 5। मुझे पता करना है 8 की पावर x बटा 2 की पावर y। देखो 8 और 2 में एक समानता क्या है कि 8 को लिख सकता हूँ 2 की घात 3, तो मैंने 8 को लिख दिया 2 की घात 3, और इसकी घात है x बटे 2 की घात y। तुम्हें पता होना चाहिए, पहले भी बताया, x की पावर m और इसकी पावर अगर n है तो इसको लिख सकता हूँ x की पावर mn, यानी घातें हमेशा गुणा होती है, पावर्स हमेशा मल्टीप्लाई होती है। तो ये हो गया 3x, तो इसका मतलब है 2 की पावर हो गया 3x बटे 2 की पावर y। अब तुम्हें समझ में आना चाहिए, अगर यहाँ पर a की पावर 5 है और यहाँ पर a की पावर 2 है, तो दो ऊपर जाके माइनस हो जाता है, कोई भी घात ऊपर जाके माइनस हो जाती है। जैसे यहाँ है 1/a की पावर k, तो ये जब ऊपर जाएगी तो हो जाएगी a की पावर माइनस k, ऊपर जाके हो जाएगी a की पावर माइनस k। इसी लॉजिक से जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 की पावर 3x, और ये जो y है ऊपर जाके माइनस हो गया 2 की पावर, है तो 2 की ही, 2 पावर दोनों सेम है तो हो गया माइनस। और ये जो बराबर है पूरा का पूरा मामला, वो मेरे बराबर किसके आ जाएगा? तो मुझे देखो ये 3x माइनस वाई बराबर दे रखा है 5, 3x माइनस वाई बराबर 5, 2 की पावर 5 हो जाएगा 32, क्योंकि 2 को खुद से 5 बार गुना करो तो आ जाएगा 32। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 128 200 500 1000 2000 4000 4000 4000 8000 190 16 3000 768, ऐसे याद करो कुछ, तुम भी ट्राई करो, जहां तक हो सका मैंने करा है ना, ऐसे मजा आता है, ताकि कैलकुलेशन कभी करनी नहीं पड़ती। ये याद रखना मेरे भाई, कोई भी द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस तरह की, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, यानी एक टर्म में तो एक्स स्क्वायर है, दूसरी में अकेला x है, फिर x है ही नहीं, ऐसी जो समीकरण होती है उसे कहते हैं द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, इसको बनाने का तरीका होता है, कैसे बनाते हैं इसको, कि ये देखो, इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर, फिर माइनस इसका जो भी मूल है, इसके जो भी मूल है, इसके जो भी रूट्स है, उनका सम, रूट्स का सम इंटू एक्स प्लस रूट्स का प्रोडक्ट, रूट्स का प्रोडक्ट, रूट्स का प्रोडक्ट, रूट्स का प्रोडक्ट बराबर 0। रूट क्या होते हैं? किसी भी समीकरण के मूल क्या होते हैं?
किसी भी समीकरण के मूल क्या होते हैं, किसी भी समीकरण के, मान लीजिए ये एक समीकरण है एक्स स्क्वायर नो एक्स प्लस 20 = 0। इस समीकरण में x की क्या वैल्यू रखूं कि उधर जीरो है तो इधर भी जीरो आ जाए। इस समीकरण में x की क्या वैल्यू रखूं कि उधर जीरो है तो इधर भी जीरो आ जाए। तो जो भी x की वैल्यू रखूंगा वो समीकरण का मूल होगा। और घात 2 है तो 2 पावर वाली ये जो होती है घात 2 की समीकरण है, द्विघात समीकरण है, तो इसके जो मूल आएंगे, इसके जो रूट आएंगे, इसके जो कोई भी क्वैड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट भी 2 होते हैं। यानी 2 ऐसी कोई वैल्यू होगी जो इसको जीरो बना देती है। उसको हम कुछ भी कह सकते हैं, जनरली मैथ्स में उनको अल्फा बीटा कहते हैं। यानी मैं यहां पर अल्फा या बीटा रख देता हूं कुछ भी, तो वहां पे समीकरण बन जाती है मेरे भाई क्या, जीरो। वो संख्याएं जो रखने पे जीरो हो जाती है, तो इसको अगर मैं मानता हूं अल्फा और बीटा वो संख्याएं हैं जो रखने पर समीकरण को जीरो बना देती है, अल्फा और बीटा वो संख्याएं हैं जो रखने पर समीकरण को जीरो बना देती है, तो इसको लिखने का तरीका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग यानी अल्फा और बीटा का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। तो अगर ये समीकरण है तो इसमें बोलता है मूलों का योग बताओ, तो हमें फॉर्मेशन पे जाना है कि इसमें हमने कैसे लिखा होगा एक्स स्क्वायर। अब यहां बाहर प्लस आ गया लेकिन बाहर तो फॉर्मूले में माइनस आना था, इसका मतलब अंदर जो 19 है वो भी माइनस रहा होगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस है, इंटू एक्स प्लस 60। फॉर्मूले से कंपेयर करने पे ये जो माइनस का 19 है एक्स का गुणांक है, एक्स का मल्टीपल है, एक्स का कोफिशिएंट है, और एक्स का गुणांक या कोफिशिएंट का मतलब वो मूलों का योग होता है। तो मूलों का योग ही पूछा है तो वो -19 होगा। तो जब भी मूलों का योग पूछे, एक्स का जो भी गुणा में है उसका जो भी साइन है, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। जैसे बोले एक्स स्क्वायर -25x प्लस 27 बराबर 0, इसके मूलों का योग बताओ, सम ऑफ रूट्स बताओ, सम ऑफ रूट्स बताओ। तो सम पूछे ना मेरे भाई, तो x के क्या गुणा में है, 25, 25 आंसर आएगा। बट माइनस है तो आंसर प्लस में आएगा, प्लस है तो आंसर माइनस में आएगा। बस यहां पर कुछ गुणा में नहीं होना चाहिए। अगर यहां पे कुछ गुणा में हुआ तो उसका इसमें भाग लग जाएगा, उसका इसमें भाग लग के फाइनली जो सम्माल बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि अगर अगर मेरी समीकरण कुछ इस तरह की है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो मूलों का जो योग आएगा, मूलों का जो सम आएगा, अगर मूल अल्फा और बीटा है तो अल्फा और बीटा का जो सम आएगा एक्स के जो भी गुणा में है वो आएगा, लेकिन साइन प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, और जो भी एक्स स्क्वायर के गुणा में है वो बट्टे में चला जाएगा। और जो प्रोडक्ट आएगा गुणा आएगा, मूलों का जो प्रोडक्ट आएगा गुणा आएगा, मूलों का जो प्रोडक्ट आएगा गुणा आएगा, वो आएगा। जो बचा हुआ है सी आएगा, बट्टे में ये जो एक्स स्क्वायर के गुणा में है वो ए आएगा, और माइनस प्लस का कोई झमेला नहीं होगा, जो है वही आएगा। इस तरह से आपको चीजें सीखनी है। जैसे ये सवाल है, चलो इस सवाल को छोड़ो, पहले मेरा एग्जाम्पल सोल्व करो कि अगर अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 5x² प्लस 30x प्लस 3 बराबर 0, तो इसमें सम बताओ मूलों का, अल्फा प्लस बीटा बताओ। अगर अल्फा बीटा मूल है तो x का गुणा में क्या है 3, बट्टे आएगा इसके जो गुणा में है 5, और प्लस है तो जवाब माइनस में आएगा, तो माइनस में आ गया 6। मूलों का गुणा बताओ, मूलों का प्रोडक्ट बताओ, मूलों का प्रोडक्ट बताओ यानी अल्फा डॉट बीटा बताओ। तो आप कहोगे अकेला जो बचा 3, बट्टे में आएगा 5, प्लस माइनस का कोई झमेला नहीं है, जो प्लस है तो प्लस में आंसर, माइनस है तो माइनस में। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। मैं 2-3 तरीके से बताता हूँ, चीजें समझ में आनी चाहिए। अब आगे इस सवाल पे चलते हैं। कहता है अगर द्विघात समीकरण, द्विघात इसको छोड़ो, अगर द्विघात समीकरण में k-1 ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्य -3 है। देखो शून्य और मूल एक ही होता है, अगर कहीं बोलता है शून्य या कहीं बोलता है मूल, यानी कहीं बोलता है 0, कहीं बोलता है रूट, यानी ये वो वैल्यू है x की, वो वैल्यू जो पूरे समीकरण को 0 बना दे। तो अगर k-1 का अगर मूल 3 है, -3 है, इसका मतलब अगर x की जगह x स्क्वायर है ना, x की जगह अगर -3 रख दूंगा, x स्क्वायर है याद रखना, 2 आगे है ना वो स्क्वायर है, -3 रख दूंगा तो पूरी समीकरण 0 हो जाएगी। जहां जहां x है वहां वहां -3 रख दो, प्लस के, x की जगह -3 रख दो, प्लस 1 बराबर में 0।
ये अगर जीरो या रूट है इसका मतलब है पूरी समीकरण को जीरो कर देता है। मुझे के की वैल्यू बतानी है, के -1, माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है 9, माइनस प्लस माइनस 3 के +1 0, ये हो गया 9 के -9 -3 के +1 बराबर 0, -9 +1 -8, उधर जाके हो गया +8, 9 के में से 3 गया 6 के बराबर हो गया 8/6 यानी 4/3, के की वैल्यू आ गई 4/3। क्या मैं कहना चाहता हूँ फिर से समझना, वीडियो को एक बार फिर से देखना, चीज़ें फिर से समझना। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, अगर एक्स स्क्वायर, समझना मेरे भाई, समझना, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी के शून्य 3 और 4 है, इसका 1 0 3 है, 1 0 4 है, तो पहले इसमें 3 रखो, एक्स की जगह रखो 3, एक्स की जगह रखो 3 प्लस ए इंटू 3 प्लस बी, और जैसे ही वो शून्य, जो भी शून्य या फिर रूट है वो रखते हो तो वैल्यू ओवरऑल जीरो हो जाती है। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस का 3a प्लस बी बराबर 0, समीकरण बन गई माइनस का 3a प्लस बी, और 9 को उधर ले जाओ प्लस का -9, ये एक समीकरण बन गई। दूसरी समीकरण, अगर मैं 4 रखूं, अगर इसमें मैं 4 रखूं तो होता है x की जगह 4 रखूं तो 4 का स्क्वायर -4a प्लस बी बराबर 0, तो हो गया 4 चौके 16, 16 उधर भेज दूंगा तो -4a प्लस का b बराबर 16, तो ये हो गई समीकरण 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब सोल्व करता हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब सोल्व करता हूँ तो मेरे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन 1 है 3a प्लस 4b, 3a प्लस b बराबर 9, इक्वेशन 2 है माइनस का 4a प्लस का b बराबर प्लस का 16। अब कुछ नहीं करना, कुछ भी कर लो, या तो इसको इसमें से घटा दो, किसी को भी घटा दो, जैसे ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दिया तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस 9 में से 16 गया 17, बी से बी कट गया, माइनस का 3 प्लस का 4 तो प्लस का 1, ए बराबर 17। जब ए बराबर 17 है तो आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया, मान लो ए बराबर 17, तो 17 की 51, 51 उधर जाके हो गया 9 और 51 60, तो बी बराबर 60, तो यहाँ पर ए बराबर 17, बी बराबर 60। अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ क्या, कुछ भी वैल्यू तो अपन ने सब कुछ सही रखी ना। इफ द जीरो जो पे पॉलिनोमियल 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 है, तो पहली इक्वेशन है 9 माइनस 3 है, 9 हो जाके माइनस हो गया -3a प्लस बी, -3a प्लस बी बराबर 9। दूसरी इक्वेशन हो गई 4 रखना है, तो 4 का स्क्वायर 16, उधर जाके माइनस का 16 हो गया। अच्छा ये माइनस का 16 था, ये कितना था भाई, माइनस का 16, माइनस का 16 पहले से था, ये इधर जाके माइनस का 16 हो गया था, तो माइनस माइनस फिर हो गया प्लस, 16 और 9 कितना हो गया भाई 25, तो यहाँ पे वैल्यू ए की आ गई 25, तो जब 25 रखूंगा तो ये हो जाएगा 25 थी 75, और ज़्यादा आ गई क्या, ए की वैल्यू तो आनी ही नहीं चाहिए। फिर से देखते हैं इसको, कैलकुलेशन में कोई गलती हो सकती है, फिर से ट्राई करते हैं, कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। चलो फिर से ट्राई करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 9 -3a प्लस बी बराबर 0, तो यहाँ पर हो गया माइनस का 3a प्लस बी बराबर का -9, ये इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन 2, अगर मैं 4 रखता हूँ तो 4 का स्क्वायर 16 -4a प्लस बी बराबर 0, तो हो गया -4a प्लस बी -16, बहुत बढ़िया। तो अब अगर मैं दोनों इक्वेशन को सोल्व करता हूँ तो -3a प्लस का बी, -3a प्लस का बी बराबर -16, और यहाँ पर -4a प्लस का बी बराबर -16। अगर मैं ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाता हूँ तो ये माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, 16 में से 9 गया 7, बहुत बढ़िया, और ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, 4 में से 3 गया 1, ए बराबर 7 आ गया, तो 7 ये 21, 21 और उधर जा गया, 21 में से 9 गया 12, तो ए बराबर 7 और बी बराबर 12, 7 और 12 जवाब हो गया। तो इस तरह से कैलकुलेशन में भी छोटी मोटी मिस्टेक हुई तो ध्यान रखना आप भी, मेरा तो यहाँ पे एग्जाम नहीं है लेकिन आपका एग्जाम रहेगा मेरे भाई, तो ध्यान से सोल्व करना, एक एक चीज आपको सोल्व करके बता रहा हूँ, एक एक चीज आपके सामने हो रही है मेरे भाई, ठीक है, अच्छे से सारे सवाल बनाना। देखो अगर कोई समीकरण है जिसके दो मूल इस तरह से हैं, अल्फा ये है बीटा ये है, तो वो समीकरण क्या होगी, तो समीकरण होती है, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग या बोल दो सम, इंटू एक्स
प्लस मूलों का गुणा, गुणा या प्रोडक्ट, एक ही बात है, बराबर 0। तो देखो ऐसे सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का जो योग है ना ए प्लस बी, योग या सम यहाँ निकाल लो अलग से, जल्दी से निकालो। मूलों का योग या रूट्स का सम निकालो, ए प्लस बी और ए माइनस बी रूट में है, ये रूट में है, इनको जोड़ो तो बी से ये कट गया, प्लस माइनस कट गया, ए और ए कितना आ गया 2a। ऐसे ही मैं अगर गुणा निकालता हूं, प्रोडक्ट निकालता हूं, गुणा निकालता हूं, प्रोडक्ट निकालता हूं, तो आ गया एक बार ए प्लस रूट बी और फिर गुणा में है ए माइनस रूट बी, और ये फॉर्मूला लग गया ए प्लस बी ए माइनस बी, रूट हो तो भी है तो सेम ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, और रूट बी का स्क्वायर होता है, रूट से स्क्वायर कट गया तो हो गया बी, ए स्क्वायर माइनस बी, तो हो गया एक्स स्क्वायर, सम कितना है 2a इंटू एक्स, प्लस आगे कितना आ गया ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी बराबर 0। तो देख लो ये एक्स स्क्वायर है, ये जो भी लिखे हुए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, देखो प्लस ए एक्स प्लस माइनस एक्स तो कट जाएगा, मुझे यहाँ पे 2ax चाहिए, तो यहाँ पे भी 2ax है, यहाँ पे भी 2x है, लेकिन मुझे माइनस का 2x चाहिए, यहाँ प्लस का 2x है, सिर्फ 2x से मैंने देख लिया सारे आंसर मेरे आ गए, सिर्फ 2x से मैंने सारे आंसर निकाले, बाकी ए स्क्वायर है ये याद रखना, और ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस बी, ये मेरे सारे जवाब इसी से आ गए मेरे भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेटी क्वेश्चन हैज द रूट्स, तो वही सेम तरीका है, बस ये ध्यान रखना यहाँ पर ये स्क्वायर है जो टाइपिंग का, ये दुष्ट ऐसे ही पैसे ले रहे हैं मेरे से। देखो समीकरण सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, तो योग कितना आ जाएगा 5/3 प्लस माइनस का 3/4, तो प्लस माइनस माइनस 3/4 इंटू एक्स, प्लस गुणा कितना आ जाएगा 5/3 इंटू 3/4, ये माइनस का है याद रखना, बराबर 0। सेम सोल्यूशन है एक्स स्क्वायर माइनस, इसको सोल्व कर लो तो 5 चौके 20 में से 3 गया 9 गया, 11/4 प्लस का आएगा x, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 से 3 कट गया 5/4 बराबर 0, दोनों का यहाँ 12 आएगा बट्टे में, एलसीएम 12 लेके यानी पूरे को 12 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो गया 12x स्क्वायर, 12 से 12 कट गया माइनस का 11x, और मास दिए 15 बराबर 0। ये आपने कैसे किया, दोनों तरफ 12 से एलसीएम ले लो या 12 से गुणा कर दो, 12 से गुणा किया तो 12x स्क्वायर, 12 से 12 कट गया तो 11x, और 12 गुणा में हो रहा है तो 4 तिये 12 5 तिये 15, और ये 0, तो मेरा 12x स्क्वायर माइनस 11x, 12x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 15, पहला ऑप्शन मेरा सही आ गया। तो ये भी मूलों पे बेस सवाल था। अब अपन ने एक सवाल छोड़ा था मेरे भाई, वो मैं आपको बता देता हूँ, ये सवाल था, ये तो खुद के लिए था, लास्ट ये सवाल मैं करके आपको बता देता हूँ, फिर अपन चलते हैं क्लास को एंड करते हैं। कहाँ गया वो, जिसमें पावर 4 से 3 का डायरेक्ट सवाल था, ये रहा। देखो ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, जिसमें पावर 4 से पावर 3, आप खुद इतनी सारी चीजें कर लियो, एक बार इस सवाल को ट्राई करो 30 सेकंड, उसके बाद अपन एंड करेंगे क्लास को, और तब तक आप वीडियो को शेयर भी करो मेरे भाई। x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ये सवाल है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर 122, तो मुझे बताना है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा। तो देखो इसके लिए एक तरीका यही सीखा है कि ये निकलता पता है किससे, इससे निकलता है, अगर x माइनस 1/x a है तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a, ये जो है वो निकलता इसी से हमने सीखा है, इसको इसी से निकालना सीखा है। तो पहले मैं इससे इस पे तो जाऊं, इससे इस पे तो जाऊं 322 है, इससे इस पे तो जाऊं, फिर इससे इस पे आऊंगा, तो 4 से मैं जा सकता हूं 2 पे, और 4 से 2 पे जाना है तो एक ही तरीका है, पहले जो है 322 इसमें 2 जोड़ो, पीछे जाके फॉर्मूला देख लो, 4 से 2 पे जाने का मतलब है 2 जोड़ के रूट करना है, जोड़ क्यों रहा हूं, क्योंकि प्लस से प्लस पे जा रहा हूं, प्लस से प्लस पे जा रहा हूं, पावर 4 से 2 पे जा रहा हूं यानी पावर आधी पे जा रहा हूं तो रूट करूंगा, प्लस से प्लस पे जा रहा हूं तो 2, 324 और 2 322 और 2 324, 324 का पूरा रूट करके लिख दिया 18। अब यहां से मैं जाऊंगा x माइनस 1/x, तो देखो पावर 2 से पावर 1 पे जा रहा हूं तो रूट तो होगा, प्लस से अगर प्लस पे आया तब जोड़ा, प्लस से माइनस पे आ रहा हूं तो घटाऊंगा, तो घटा दिया, 18 में से 2 गया 16, 16 का रूट 4, तो x प्लस 1/x अगर 4 है तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4, 4 चौके 16, चौका 64, 64 और 12 76, 76 मेरा जवाब हो जाएगा।
तो जब चीज़ें सीख लेते हैं तो करने में भी मज़ा आता है। मेरे भाई ये था आज का लेक्चर, बहुत ही बढ़िया इसमें चीज़ें अपन ने सीखी। टेलीग्राम चैनल पे इसकी पूरी पीपीटी मिल जाएगी। अच्छे से पढ़ाई करो, हर एक चीज़ को कम से कम 2 या 3 बार रिवाइज़ करना। बहुत कम चांस रहेंगे कि इसके बाद भी कोई सवाल आपके गलत हो जाए अलजेब्रा का तो। देन आगे के सारे टॉपिक्स के भी वन शॉट्स में जल्दी ही ट्राई करता हूँ मेरे भाई। ये एक बार काम खत्म होता है, देन मैं आपको वापस आपका जो रेलवे साथी बैच है ग्रुप डी, एनटीपीसी 2025, एएलपी 2025 की जो नई एग्जाम्स है उन सब के लिए जो कंप्लीट फ्री बैच चल रहा है, पूरा बेसिक टू एडवांस बैच है, वो अपन फिर से उसको कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल परसेंटेज प्रॉफिट लॉस उसमें मैंने कर लिया है मेरे भाई। तो ये चीजें वन शॉट्स वीडियो जो ये बच्चे उस बेच को कर रहे हैं, ये बच्चे भी एक बार इनको देखो। इससे क्या है, आप जब मॉक वगैरह लगाओगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आप पहले से कुछ समझ आपके अंदर रहेगी। बाकी फिर बाद में और ज्यादा तबीयत से और ज्यादा सुकून से उन चीजों को पढ़ने वाले हैं। अच्छे से पढ़ाई करो, एग्जाम टाइम में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है मेरे भाई, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। इस टाइम आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे फोकस करो, ज्यादा से ज्यादा मॉक और क्विजेज लगाओ, और बाकी टाइम थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स रखो। तो सही से पढ़ो, खुश रहो, खूबसूरत रहो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद मेरे भाई।